स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक दिन की छुट्टी के बाद बाजार में आप बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो जबरदस्त तेजी बाजार में बनी है। ऊपरी स्तरों से फिर मुनाफा वसूली आई और डिप पर दोबारा खरीदारी आती हुई देखी। मॉर्निंग सेशन में हमने देखा कि निफ्टी पर नया रिकॉर्ड हाई लगते हुए दिखा। सेंसेक्स 44,000 के पार गया। बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी है और उसके बाद अगर आप देखें तो जो तेजी का माहौल है वो बरकरार है। थोड़ी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से आती हुई दिखी, बट उसके बाद निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी भी हुई है। थोड़ी देर में भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बताएंगे अपने बेहतरीन शेयर। साथ ही थोड़ी देर में अनिल सिंघवी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि इस बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और किस डायरेक्शन में आपको चलना चाहिए। उससे पहले आपको बता दें कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर बाजार की नजर है फिलहाल, और साथ ही खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। मानसी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए। मानसी, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से अहम ट्रिगर्स बाजारों के लिए। बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। देखिए, नतीजों के रिजल्ट सीजन से थोड़ा एक ब्रेक अब जरूर मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर भी ट्रिगर्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट। आज की अगर ट्रिगर्स की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम मामले पर अगली सुनवाई होगी, जिस पर फोकस रहेगा। साथ ही मुंबई, पुणे, हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का टेंडर कल खुलने जा रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिस पर नजर रहेगी। गुरुवार को ऑफकोर्स वीकली एक्सपायरी का दिन होगा। इसके अलावा आरबीआई 10,000 करोड़ का स्पेशल ओएमओ लॉन्च करने जा रहा है। साथ ही आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना की भी गुरुवार अंतिम तारीख होगी, यानी कि 19 नवंबर आखिरी डेट होगी। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथ लैब 6 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 19 तारीख तय की गई है, तो इस पर भी नजर रहेगी। तो कुछ अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर बाजार की नजर रहेगी। पर आइए स्वागत करते हैं भसीन साहब का, भसीन के हसीन शेयर्स के लिए। भसीन साहब, तेजी बरकरार है, देख रहे हैं हर डिप पर खरीदारी आ रही है। बताएं सर, प्रीवियस कॉल्स की कोई अपडेट्स? तो दीपांशु, आपको सुबह मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी 1,000 रुपए पे कहा था, देखिए 1,055 हो गया। 5% का रिटर्न सुबह और शाम में आ गया। आपको अडानी पोर्ट मैंने दिवाली से एक दिन पहले कहा था 367 पे, वो 377 हो गया। और वोल्टास माय टॉप फेवरेट है 755 हैज हिट 775। अब आपको एक चैनल चेक और अपनी डिस्क्रिशनरी भी अपने बता रहे हैं। इन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो जो हमने चैनल चेक किया इन द लास्ट वीक ऑन दिवाली सेल्स, उसमें ऑटो में स्टेट बैंक हैज बीन नंबर 1, और जो रेट पे ब्याज है उसमें मार्जिन कम है, तो एनबीएफसीज आर गोइंग टू बी लूजर्स है। दूसरी बात, जो हमने गोल्ड लोन में देखा तो मनपुरम एंड मुथूट हैव ओनली इंक्रीज देयर मार्केट शेयर। और तीसरा, पर्सनल लोन में आई थिंक एंड अदर कैटेगरीज में आरबीएल इज अ वेरी वेरी बिग डार्क हॉर्स विच हैज टेकन प्लेस। स्टार्टलिंग थिंग ये दीपांशु कि बजाज फाइनेंस इज नोवेयर, और मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में जो वैल्यूएशन है वहां कंफर्ट नहीं है, तो we have put a sell on Bajaj Finance in our portfolio and we have added RBL Bank as a disclosure. RBL Bank should be an outperformer, one time price to book, और Bajaj Finance will reduce. We have a target of 2,800. तो आज के लिए कॉल है मेरे लिए, आरबीएल बैंक ट्रेडिंग पिक है 9.9 में लीजिए, 5.5 का स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट। और मनपुरम फाइनेंस अगेन आउट परफॉर्म 61.62 में लीजिए, 58.5 का स्टॉप लॉस, 178 का टारगेट। ये दोनों बाय कॉल्स हैं। ओके, तो दो फाइनेंशियल्स खरीदने हैं, मनपुरम और साथ ही आरबीएल बैंक। ये हैं भसीन साहब की बेहतरीन पिक्स इस समय। भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ी देर में आपसे फिर से मुलाकात होगी बीटीएसटी कॉल्स के लिए। और देखिए, मनपुरम फाइनेंस भी निचले स्तरों से आपको रिकवरी करते हुए दिखा रहा है और आरबीएल बैंक तो आज एक्शन में है ही। तो ये हैं भसीन साहब की दो कॉल्स आपके लिए। आरबीएल बैंक खरीदिए, 225 का टारगेट, 205.5 का आपका स्टॉप लॉस लगाना है। और साथ ही मनपुरम फाइनेंस को खरीदिए, यहाँ पर 178 का आपको लगाना है टारगेट और 160 के करीब आपका होगा स्टॉप लॉस। चलिए आपको बता देते हैं और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून देखिए, सबसे पहले तो एनएमडीसी लगातार अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। नवंबर में ही दूसरी बार इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाई है। फाइन और की कीमत जो है वो 3,310 से बढ़ा के 3,610 रुपये प्रति टन कर दी है, और लंप और की कीमत जो है 3,600 रुपये से बढ़ा के 4,000 रुपये प्रति टन की कर दी है। तो लगातार ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं। टाटा स्टील, इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी और कॉन्फ्रेंस कॉल में फिर से कंपनी ने रिआइट्रेट किया है कि नीदरलैंड के यूनिट को बेचने के लिए बातचीत जारी है और सही दिशा में है। और इनफैक्ट अगले 2 तिमाही में भारत में भी अच्छी मांग देख रहे हैं। और इनका कहना है कि भारत के कारोबार के सपोर्ट के बिना ये यूके का जो कारोबार है उसको चलाना चाहते हैं। तो ये सब डेवलपमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं और इनफैक्ट दिसंबर अंत तक ये ड्यू डिलिजेंस कर लेंगे इसका, तो काफ़ी अच्छी बात यहाँ से निकल के आ रही है। फाइजर, इस कंपनी ने डॉक्टर रेड्डीज
और अरबिंदो फार्मा पे यूएस में पेटेंट लिटिगेशन के मामले में केस दर्ज किया है। एम्बेसी ऑफिस, यहाँ पे खबर ये है कि एम्बेसी टेक विलेज में का अधिग्रहण जो है उसके लिए मंजूरी मिल चुकी है और 780 करोड़ में ये डील जो है वो पूरी होने वाली है, जिसके लिए कर्ज भी लिया जाएगा 3640 करोड़ का। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, यहाँ पे रिटेल पेमेंट प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के लिए न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर को चुना गया है। दरअसल आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के नियम के तहत ये चुनाव किया गया है। और सबसे आखिरी में एसएच केलकर, इन्होंने कंपनी का जो अधिग्रहण है वो पूरा किया है। 23% अतिरिक्त जो हिस्सा था उसको खरीद लिया है। तो अब ये पूरा टोटल हिस्सा जो इनका अनहुई ड्यूबैंक नाम की एक कंपनी है उसमें 90% हो गया है। कहाँ का फंड है ये? फंड नहीं है, कोई कंपनी है जिसमें एसएच केलकर ने अपना हिस्सा जो है उसको बढ़ा दिया। इंडिया की है, साउथ एशिया की कहाँ? ये पता नहीं कहाँ की, वो देखना पड़ेगा। 23% पहले इनके पास कुछ 66% के आसपास था और 23% बढ़ा लिया तो 90% हो गया। यह स्टॉक आज 10% ऊपर है, तो मैंने सोचा खबर बताना जरूरी है। बिल्कुल, तो एक्शन देख रहे हैं, एसएच केलकर में एक्शन देख रहे हैं, कई सारे और स्टॉक्स में एक्शन देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में वापस 29,000 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ तैयार है। राकेश जी, कुणाल जी, वागले साहब, साथ ही सुमित जी और नितिन मुरार का भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में अनिल जी भी अपनी स्ट्रैटेजी देने वाले हैं। नितिन जी, आपके पास आता हूं सर, क्योंकि थोड़ा उतार चढ़ाव बाजार में देखा है। फिर से हमने देखा ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हुई और फिर से डिप पर भी खरीदारी हुई। डेटा क्या बता रहा है सर, स्पेशली बैंक निफ्टी वापस 29,000 के ऊपर? देखिए, डेटा में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, पॉजिटिव डेटा है। डेटा ये बता रहा है कि जो मोमेंटम है उसका थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, बट फिर भी तेजी बनेगी। और बैंक निफ्टी अभी से लेके क्लोजिंग में यहाँ से बिल्कुल चलने को तैयार है और बैंक निफ्टी कम से कम मुझे लग रहा है 200-250 पॉइंट बढ़ जाएगी नेक्स्ट 1 घंटे में। तो बैंक निफ्टी पे फोकस करना चाहिए और बैंक निफ्टी के कारण ही आपको निफ्टी बढ़ती हुई दिखेगी, जो 12,900 की तरफ निफ्टी को लेकर के जाएगी। तो यहाँ से नेक्स्ट 1-1.5 घंटे के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए। क्या तो 29,000 की कॉल ऑप्शन लें, 320 में मिल रही है। उसका स्टॉप लॉस आप यहाँ से 60-70 रुपए नीचे रख सकते हैं और मुझे लग रहा है 29,200 का टारगेट बहुत जल्दी आपको मिलना चाहिए। और निफ्टी में भी आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। 12,800 की कॉल ऑप्शन अभी हम लोगों ने अपने क्लाइंट को रिकमेंड की है। 12,800 की कॉल ऑप्शन आपको 104 रुपए में मिल रही है, इसी रेट पे आप खरीदिए। स्टॉप लॉस 78 का रखिए और टारगेट 125-130 आज इंट्राडे में मिल सकता है। तो कुल मिला के यही है कि डेटा जो मार्केट नीचे आई वहां से डेटा में इंप्रूवमेंट है और ऐसा लग रहा है कि जो परसों एक्सपायरी होगी वो 12,800 के ऊपर टुवर्ड्स 12,950 की तरफ होगी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 29,000 के ऊपर टुवर्ड्स 29,500 की तरफ होनी चाहिए। ओके, तो बढ़िया मूवमेंट आ रहा है और 29,000 के तो बेहद ऊपर आप वीकली एक्सपायरी की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी भी 2 दिन बाकी हैं उसके लिए, बट वापस 29,000 के ऊपर निफ्टी बैंक। जबरदस्त एक्शन है क्लोजिंग सेशन के लिए। एक्शन वागले साहब की तरफ से, बिगुल वागले का वंडर। बताएं वागले साहब, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून दीपांशु। अडानी ग्रुप में कुछ ना कुछ हो रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस ऑलरेडी काफी कुछ निकल गए हैं। अभी अडानी पोर्ट्स में एक ब्रेकआउट आ रहा है। 382-382-50 के करंट भाव से बाय करें, 379 के स्टॉप लॉस से। मेरे हिसाब से ये 390-393 तक के लेवल्स के आसपास जाना चाहिए। आज 390 का टारगेट होगा। अगर ये 390 को क्लियर करता है, 393 का दूसरा टारगेट, 396 का तीसरा टारगेट। ओके, अदानी पोर्ट्स ये आपको खरीदना है और अदानी ग्रुप के एक स्पेशल जो फॉलोअर हैं और बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं वो है हमारे राकेश जी, कुणाल जी। तो एक स्पेशल बिगुल राकेश कुणाल के लिए इसी स्टॉक पर। बताएं सर। दीपांशु, अदानी पोर्ट में एक मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और काफी समय बाद ये ब्रेकआउट हुआ है और ये हमारी एक स्पेशल पिक है। जो अभी वागले जी ने बोला 390, 390, 393 तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट है, बट दीपांशु मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीडी होना चाहिए और यहाँ पर 408 से लेकर 412 के लेवल्स जल्दी देखने को मिलेंगे। तो इन लेवल से पहले प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। एक ओवरवेट खरीदारी की राय है अदानी पोर्ट पे, मिस ना करें। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए दीपांशु, बिल्कुल राकेश जी ने परफेक्ट लेवल्स दिए हैं। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना है इसका वीकली चार्ट देखा जाना चाहिए। डेली के मुकाबले वीकली में ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और वीकली चार्ट में जो पैटर्न बना है असेंडिंग ट्रायंगल, उसका जो ब्रेकआउट है उसके बाद जो लक्ष्य बनते हैं वो कम से कम 416-420 रुपए के बनते हैं। वो लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे और अडानी ग्रुप के सारे ही स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं। अडानी पोर्ट्स पर हमारी खरीदारी की राय है। एक स्टॉप लॉस रखें 372-373 के आसपास। पोजिशनल बेसिस पर हमारा टारगेट 414 रुपए का 414 का होगा। 414 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए अदानी पोर्ट्स पर। वागले साहब को पसंद है अदानी पोर्ट्स, साथ ही राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से स्पेशल पिक आती हुई इस समय यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और जैसे कि राकेश जी, कुणाल जी कह रहे हैं, एक बड़े टारगेट के लिए यहाँ पर करनी चाहिए खरीदारी इस समय। तो ज़बरदस्त एक्शन इस ग्रुप पे, बल्कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। अगर आप देखें अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, पावर, ग्रीन, गैस, ट्रांसमिशन, सारे के सारे अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर ज़बरदस्त एक्शन है इस समय। पर आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु, बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का भाव चल रहा है, एविएशन स्टॉक है और स्टॉक का भाव चल रहा है 57 रुपीज 80 पैसा, 57 रुपीज 90 पैसा। एविएशन स्टॉक्स में मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है दीपांशु, और ये स्पाइस जेट मेरे को लग रहा है यहां से एक अच्छा मूव दिखाने को तैयार है। स्पाइस जेट में लास्ट 3 दिनों से धीरे धीरे करके तेजी देखने को मिल रहा है और अब ये स्टॉक यहां से बड़ा मूव और बड़ा छलांग लगाने को तैयार है। एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्पाइस जेट में आज ब्रेकआउट आ रहा है। सबसे बढ़िया बात, स्पाइस जेट 200 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक अच्छे खासे चैनल का ब्रेकआउट आ रहा है। आज एक हैवी वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये सारे संकेत स्पाइस जेट के लिए पॉजिटिव है। और आप एविएशन स्टॉक्स में देखोगे तो इंडिगो, स्पाइस जेट दोनों में मोमेंटम ऊपर की तरफ का देखने को मिल रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्पाइस जेट यहां से एक अच्छी तेजी दिखाएगा, जिसमें 65 रुपए से लेके 70 रुपए तक के लेवल जल्दी ही आने वाले दिनों में स्पाइस जेट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बैठ रहा है। 54 रुपए, 54.5 रुपए के स्टॉप लॉस से स्पाइस जेट पे यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, ऊपर में 65 रुपया और फिर 70 रुपया, ये टारगेट जल्दी देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो 65 और 70 के टारगेट्स के लिए करनी है आपको स्पाइस जेट में खरीदारी। आइए चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनॉक वेंचर्स के विजय चोपड़ा। चोपड़ा साहब, एविएशन से शुरुआत करते हैं क्योंकि स्पाइस जेट जैसे कि सुमित जी अभी आइडेंटिफाई कर रहे थे, साथ ही इंडिगो, वहां पर भी हम जबरदस्त एक्शन देख रहे हैं। ये क्या चैनल चेक्स बता रहे हैं कि फेस्टिव सीजन, दिवाली के टाइम अच्छी खासी यहाँ पर यूटिलाइजेशन रही है एविएशन स्टॉक्स के लिए? क्या वजह है इस तेजी की? नमस्कार। देखिए, तेजी का कारण ये है, आज भी हरदीप पुरी जी का स्टेटमेंट मैंने सुबह पढ़ा। उन्होंने कहा कि हम लोग जो एविएशन का ट्रैफिक है वो वी विल अचीव दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो हो सकता है कि ये साल खत्म होने से पहले वो जो प्री कोविड का ट्रैफिक था उतना ट्रैफिक हम दोबारा से अचीव करें और दोबारा से नॉर्मलाइजेशन आ जाए। जाहिर सी बात है, जब ट्रैवल बंद हुआ, एयरलाइंस बंद की गई, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाले सेक्टर्स में से एक था एविएशन। मगर जैसे नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं और अब तो लोग छुट्टियों पे भी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एविएशन में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। स्पाइस जेट भी मेरा प्रेफर्ड पिक है, ऑल्दो इंडिगो इज ऑल्सो वेल प्लेस, बहुत अच्छा लगता है वो भी चार्ट्स पे तेजी के लिए। बट स्पाइस जेट यहाँ से आराम से अगर कोई रखता है इसको 75-80 रुपए तक भी जा सकता है। तो बने रहिए, और फ्रेश पोजिशन लेना चाहते हैं तो भी स्पाइस जेट बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो स्पाइस जेट टेक्निकली, फंडामेंटली दोनों ही तौर से अगर आप देखें तो थम्स अप मिलता हुआ आपको इस समय दिख रहा है। 5% की तेजी है काउंटर में, पर यहाँ से और तेजी आपको आती हुई दिख सकती है। बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर नजर रखिए कुणाल जी, जरा एक बार आप चार्ट भी पुलअप करिए। इन कोटा के साथ डेटा सर्विसेज का इन्होंने करार किया है और ये खबर आती हुई, वैसे तो स्टॉक पे आप थोड़ी सी इस समय सुस्ती देख रहे हैं, पूरा के पूरा टेक्नोलॉजी पैक ही आज थोड़ा सुस्त दिख रहा है, बट डेफिनेटली बिरला सॉफ्ट के खबर आती हुई। इन कोटा के साथ डेटा सर्विसेज का करार है, किस अमाउंट का है या कितनी बड़ी डील है वो डिटेल्स आना अभी बाकी हैं, बट स्टॉक अब रिवर्स होकर पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। चार्ट पर कुछ इंटरेस्टिंग है कुणाल जी बिरला सॉफ्ट? देखिए, चार्ट बहुत ही शानदार है दीपांशु। एक बहुत बड़ा रनअप हम स्टॉक में ऑलरेडी देख चुके हैं कि लगभग 50 रुपए से 200 रुपए स्टॉक लॉकडाउन के पीरियड में हुआ, और उसके बाद अब इसमें कुछ कंसोलिडेशन चल रहा है, जो कि स्वाभाविक सी बात है। मुझे लगता है कि 170 के आसपास एक फर्म बेस बन चुका है और 170 से 200 रुपए के दरमियान ये स्टॉक के कंसोलिडेशन के दौर में है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, थोड़ा इसमें पॉजिटिव ट्रैक्शन बनेगा, 190 के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट देगा, तब इसमें दोबारा से खरीदारी की राय देंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और जिन
जिनके पास भी पोजीशन है एक सूटेबल स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करने की राय है। ओके, तो एक सूटेबल स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय है। नजर रखिए बिरला सॉफ्ट, यहाँ पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भी आते हुए दिख रहा है कंपनी के लिए। आज सुबह से हम देख रहे हैं इंश्योरेंस स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी है। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, वहां पर अच्छी कॉल्स आई हैं। ICICI लोम्बार्ड पर भी एक्शन आते हुए दिखा है। ICICI प्रू ये सुबह से अभी तक कवर नहीं हुआ है, तो एक बार ICICI प्रू पर भी व्यू जान लेते हैं। नितिन जी, आप ट्रैक करते हैं चार्ट को। ICICI प्रू, जिस तरह से पूरे इंश्योरेंस स्पेस में आज एक्शन है, ICICI प्रू पर कोई ट्रेड बनेगा? देखिए, ICICI प्रू या HDFC लाइफ दोनों में काफी स्ट्रॉन्ग डेटा है। इनफैक्ट दिवाली में रॉकेट शेयर में हम लोगों ने रिकमेंड भी किया था HDFC लाइफ को, और ये दोनों स्टॉक्स में ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो ICICI प्रू है ये कम से कम 470-475 की तरफ जाने को बिल्कुल तैयार है, तो इसको बाय भी करना चाहिए या होल्ड भी करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे जो बन रहा है फ्रेश एंट्री के 440 के आसपास बन रहा है। और वहीं HDFC लाइफ आप देखेंगे तो वो मुझे लग रहा है कि 700 के ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है, तो उसमें भी बने रहना चाहिए। इस लेवल पे अगर फ्रेश बाय करना है तो आप कम से कम 15-20 रुपए स्टॉप लॉस रख करके 700-720 ऐसे टारगेट रख करके HDFC लाइफ को भी बाय कर सकते हैं। दोनों में अगर एक लिया जाए तो मुझे लग रहा है HDFC लाइफ ज्यादा स्ट्रांग है, वेयर एज ICICI प्रू को भी यहाँ पे खरीदा जा सकता है। ओके, तो वैसे तो तीनों ही इंश्योरेंस स्टॉक्स एक्शन में है। HDFC लाइफ में सबसे ज़्यादा कन्विक्शन है फिलहाल यहाँ पर आप नितिन मोरारका साहब की तरफ से। पर देखें तो सुबह से ही इस पूरी स्पेस में आपको ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिख रही है। राकेश जी, कुणाल जी, किरण जी को SBI लाइफ पसंद था, वागले साहब ने HDFC लाइफ पर खरीदारी दी है। और एक बार मैं वागले साहब से इस पर फ्रेश कॉल भी ले लेता हूँ, और साथ ही वागले साहब के पास एक और कॉल है, तो बिगुल बजाते हैं वागले का वंडर। वागले साहब, अपनी फ्रेश कॉल भी दीजिए, और HDFC लाइफ पर कोई अगर फ्रेश व्यू हो तो वो भी दीजिए, क्योंकि स्टॉक आपके टारगेट पर आ चुका है। दीपांशु, हमारा इंट्राडे का टारगेट तो आ गया, लेकिन अगर पोजिशनल व्यू कोई रखता है 2-3 दिन की व्यू से HDFC लाइफ का व्यू है तो 715-720 तक के मेरे ध्यान है। हमने 650 के आसपास रिकमेंड किया था, 1-2 रुपए इधर उधर। तो अभी 671 पे आप स्टॉप लॉस पोजिशनली 655-656 का रखें। 720 तक का टारगेट मुझे दिखाई देता है 2 से 3 दिनों में। मेरा अभी का कॉल है अंबुजा सीमेंट। मॉर्निंग में ACC में भी बाय था, वो थोड़ा सा नीचे आ गया, अभी भी उधर ही है। अंबुजा में गिरावट आई नहीं है, 270 के पार अभी अभी निकला है। मेरे हिसाब से ये 285 तक जाना चाहिए कल तक, तो अभी 270-270-50 में बाय करें। 265-265-50 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 5 रुपए की रिस्क होगी, 15 रुपए का रिवॉर्ड होगा। ये ट्रेड सेटअप क्लियर बैठता है। बिल्कुल, सुबह से हम देख रहे हैं पूरे सीमेंट पैक में एक्शन बना हुआ है और शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। अंबुजा सीमेंट, सुबह भी शायद मानस जी ने भी स्टॉक के बारे में बात करी थी सुबह, और वहां से देखिए तो उनके टारगेट की करीब भी आते हुए दिख रहा है। 272 का टारगेट मानस जी ने आपको इस पर दिया था, और साथ ही अब वागले साहब कह रहे हैं कि एक और फ्रेश अप मूव के लिए तैयार है अंबुजा। तो नज़र रखिए इस स्टॉक पर फिलहाल। इनफैक्ट अंबुजा पर एक व्यू चोपड़ा साहब से भी ले लेता हूँ। चोपड़ा साहब, अंबुजा, ACC, ग्रासिम, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, कोई भी सीमेंट पैक देखिए तो बढ़िया तेजी आ रही है। इस समय किधर एक्शन होना चाहिए? अगर आपको फ्रेश मूव के लिए खरीदारी करनी है तो मिड कैप के साथ जाएंगे या फिर लार्ज कैप सीमेंट पे भरोसा रहेगा? मुझे लगता है कि मिड कैप में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। लार्ज कैप में तो हम ऑलरेडी एक मूव देख चुके हैं, मगर फिर भी मैं कहूँगा जैसे अंबुजा है, ग्रासिम है, ये बहुत अच्छे लगते हैं। श्री सीमेंट, हालांकि ये बड़ा शेयर है तो मगर सेफ ज़्यादा है। रीज़न इसका ये है फंडामेंटली, अगर हम देखें कि मार्केट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा है आने वाले बजट में एक बड़ा मेजर खर्चा असाइन किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और जहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब स्पेंडिंग शुरू होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है कि जॉब्स वापस आएँ, और सबसे ज़्यादा अगर बड़ा एम्प्लॉयर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस होता है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, साथ ही सीमेंट की और स्टील की खपत बढ़ेगी। मैंने दिवाली शेयर में आप ही के चैनल पे टाटा स्टील दिया था, और आज आप देखिए वहाँ से करीब 50-60 रुपये ऊपर, 60-70 रुपये ऊपर है जहाँ से रिकमेंड किया गया था। तो मुझे लगता है कि मार्केट इस बात का अंदेशा लगा रहा है, और मार्केट हमेशा ही आगे चलता है और पहले ही रिएक्शन देता है एक्चुअल इवेंट से। तो मुझे लगता है सीमेंट, स्टील, मेटल्स में बहुत अच्छी तेज़ी रहनी चाहिए आने वाले 4-5 महीनों में, और बजट तक खास करके मुझे लगता है सीमेंट और स्टील में बहुत अच्छी तेज़ी रहेगी। तो जो भी टॉप रैंक प्लेयर्स हैं, चाहे वो अंबुजा हो, चाहे वो श्री सीमेंट हो, चाहे वो ACC हो, इन सब में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। छोटी कंपनियों से दूर रहें, कहीं डेट का इशू रहता है, बट जो बड़ी कंपनीज हैं
ग्रासिम है, ये अच्छा चलना चाहिए। इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो सीमेंट स्टॉक्स पर बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। नज़र रखिए इस पूरे स्पेस में, आप तेज़ी का माहौल देख रहे हैं। बाज़ारों में भी तेज़ी बरकरार है। 12,850 के ऊपर निफ्टी आराम से होल्ड कर रहा है। निफ्टी बैंक में ज़बरदस्त एक्शन है और आपको लग रहा है कि अगर अब रिकॉर्ड की रन बंद हो गई है तो शायद दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली मानता है कि यहाँ से आने वाले एक साल में मार्केट्स और ऊपर जा सकते हैं और सेंसेक्स जो आज 44,000 के ऊपर गया था, अब इसका अगला लेवल होगा 50,000 का। तो क्यों है मॉर्गन स्टैनली बुलिश, क्या है उनकी रीजनिंग और क्या है लेवल्स जो वो ट्रैक कर रहे हैं, जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, 50,000 आने की तैयारी में? 50,000 तो पक्का आ जाएगा, लेकिन आप बताइए, आप बुलिश है मार्केट पर, न्यूट्रल है कि बेरिश है? लिक्विडिटी से कौन लड़ सकता है, तो इस समय तो बुलिश रहना ही बेहतर है। रहेगा। 50,000 नहीं, 59,000 टारगेट है इनका दिसंबर 2021 तक। डेफिनेटली इनका जो बुल केस टारगेट है वो 59,000 का है, जो बेस केस है वो 50,000 का, यानी कि मिनिमम 50,000 आ रहा है। 50 तो पक्का आएगा। और अगर यहाँ से हालात ठीक ठाक रहे जो इन्होंने सोचा है, तो 59,000 तक आपको देखने मिलेगा सेंसेक्स अगले एक साल में, यानी कि दिसंबर 2021 तक। और क्या रीजनिंग है? अच्छा, तो अब सबसे पहले देखिए, इन्होंने रीजनिंग जो दी है वो ये कहा है कि सरकार की जो बेसिकली जो पॉलिसीज निकल के आ रही है ना, वो दरअसल इनके अनुमान से काफ़ी बेहतर है। तो सबसे बड़ा सपोर्ट अगर कहीं से मिलेगा तो सरकार की पॉलिसीज से मिलेगा। दूसरा रीज़न इनका ये है कि कोविड के केसेस जो है अब भारत में लगातार कम होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको नजर आ रहा है कि शायद ये पीक आउट हो रहा है। जो प्राइवेट कंपनीज है उनके तरफ से एक्टिविटीज़ जो है वो लगातार अब बढ़ रही है, भले वो प्रोडक्शन की हो, भले वो एम्प्लॉयमेंट की हो, तो ये एक अच्छा संकेत है। अगले कुछ समय तक जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नेगेटिव रहने वाले हैं, तो ये भी एक बात कह रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि आगे ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट्स ने अभी तक इस ग्रोथ को प्राइस इन नहीं किया है, ये सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं। यानी कि जब प्राइस इन करना शुरू होगा तब आपको यहाँ से सेंसेक्स में और भी अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। और जिन सेक्टर्स पे ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं ना, एक तो रेट सेंसिटिव, और इन्होंने एसबीआई को अपने कन्विक्शन लिस्ट में भी शामिल किया है। साथ ही साथ कंजम्पशन, ये दो सेक्टर्स है जिनमें सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट्स को छोड़ के आपको दरअसल घरेलू इंडस्ट्री जो है उस पर फोकस करना है। हालांकि एनर्जी सेक्टर पे ये अंडर परफॉर्मर की रेटिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ ये और एक बात और कह रहे हैं कि लार्ज कैप के मुकाबले आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में शायद ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस जो है वो देखने मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा टारगेट मॉर्गन स्टैनली की तरफ से निकल के आ रहा है। बेस केस तो दीप आप मान के चलिए 50,000 तो पक्का है दिसंबर 2021 तक। अगर हालात और सुधरे तो 59,000 कहीं नहीं गया, तो सेंसेक्स ही खरीद के बैठ जाइए। डेफिनेटली वही सबसे अच्छा है। बढ़िया मूव आ रही है। कोई स्टॉक्स मेंशन करें? नहीं, एसबीआई को उन्होंने अपने कन्विक्शन लिस्ट में शामिल किया, तो सबसे बड़ा जो उन्होंने शिफ्ट किया है वो एसबीआई में किया है। बिल्कुल, तो एसबीआई एक कन्विक्शन लिस्ट में स्टॉक है और हम वहां पर एक्शन भी देख रहे हैं। और एसबीआई पसंद है सुमित जी की। सुमित जी सुबह भी बात करी थी एसबीआई में, और देखिए वहां से और भी तेजी बनी है एसबीआई में। कहाँ जा रहा है ये स्टॉक? अब तो 240 के करीब पहुंच चुका है। दीपांशु, 240 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होता है तो 250 का स्टॉक का पहला टारगेट बनेगा, और फिर ये 250 के लेवल भी तोड़ेगा और आने वाले दिनों में 280 से 290 रुपए तक के लेवल दिखाएगा। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जिस तरह का पैटर्न फॉर्म हो रहा है और जिस तरह का बैंकिंग में मूव आ रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में स्टॉक 280 से 300 रुपए तक के स्तर दिखाएगा। डिप्स आ सकते हैं, उस डिप्स में खरीदारी करनी है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करना है और हर डिप में बाय करके चले। 250 का इमीडिएट टारगेट, फिर 280 से 300 के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे। ओके, तो 250, और अगर 250 के ऊपर सस्टेन करता है तो 260, 80, 300 तक के लेवल्स आ सकते हैं। फाइनली एसबीआई में वो जो बड़ी मूव अभी तक लैकिंग थी वो आपको आती हुई दिख रही है। और देखिए 180 से जो रैली शुरू हुई है अब 240 पर आ चुकी है और यहाँ से भी रुकने का नाम नहीं ले रही। डेज हाई पर आपको एसबीआई आते हुए दिख रहा है। चोपड़ा साहब, एसबीआई पर कोई व्यू? 240 के लेवल्स पर भी खरीदना चाहिए? एसबीआई पे मैंने व्यू 170 180 से दे रहा हूँ और मुझे अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि एसबीआई जो यहाँ से चालू हुआ तो वो पिछला हाई भी क्रॉस करेगा, थोड़ा समय लगेगा उसमें। और मुझे लगता है कि पीएसयू बैंकिंग में जो खास करके टॉप रंग बैंक्स हैं, और मैं रिपीट करना चाहूँगा, चाहे एसबीआई हो, कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इनमें सडनली तेजी देखने को मिलेगी। ये बेहतर बैंक्स हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। और एसबीआई इज माय टॉप पिक, और किसी भी गिरावट में एसबीआई में एंट्री लेनी चाहिए। और ये चलना शुरू हुआ, 300 के क्रॉस हुआ तो हो सकता है मैं 350 360 दोबारा दिखे। तो एसबीआई बहुत ही अच्छा लगता है इन लेवल्स पे भी। और थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करिए, अगर फ्रेश एंट्री करनी है, जो लोग ऑलरेडी लेके रखा हुआ है वो बिल्कुल मेंटेन करें पोजीशन, और किसी भी गिरावट में घबराए नहीं। ये स्टॉक में तेजी बनती दिख रही है।
ओके, तो गिरावट पर खरीदारी करिए, टेक्निकली अच्छा लग रहा है और फंडामेंटली भी एसबीआई पर व्यू बरकरार है। 4% की तेजी के साथ डेज हाई पर एसबीआई ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 239 का लेवल अब आप इस स्टॉक पर आते हुए देख रहे हैं, तो ज़बरदस्त तेजी आ रही है जहां तक एसबीआई का सवाल है इस समय। पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी आप बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। थोड़ी देर में देखिए अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है पेज इंडस्ट्रीज के स्टॉक पर और अब थोड़ी रफ्तार भी पकड़ते हुए दिख रहा है। सुबह हिमांशु जी भी इसको रेकमेंड करके गए थे और 23,500 के उन्होंने लेवल्स भी यहाँ पर आपको आते हुए दिए थे। बंसल जी, जरा पेज इंडस्ट्रीज की चार्ट देखिए, डेज हाई 2.5% की तेजी है, यहाँ से एक्शन बनता है। अगर खरीदारी करनी है तो बीटीएसटी करना चाहिए। देखिए दीपांशु, आपने एकदम स्टॉक को ठीक पकड़ा है। देखिए पहले टेक्निकली एक बड़ा ब्रेकआउट इसके अंदर 21,800 के ऊपर देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक प्राइस जो है वो साइडवेज हो गए और लगभग 6 दिनों के बाद स्टॉक प्राइसेस ने दोबारा अप ट्रेंड को रिज्यूम करा है और अब एक बड़ी तेजी दिखाने को ये तैयार है। और यहाँ पर मुझे लगता है दीपांशु, बीटीएसटी ना करके कुछ दिनों का व्यू बनाना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम्स कम है। थोड़े दिनों का व्यू अगर बनाते हैं आप यहाँ पर 21,900 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करते हैं तो ये लगता नहीं है 23,700 से पहले रुकेगा। तो 23,700 के लक्ष्य के लिए 21,900 के स्टॉप लॉस के साथ पेज इंडस्ट्रीज पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओके, पेज इंडस्ट्रीज ओवरवेट खरीदारी की राय और बढ़िया मूव के लिए तैयार है। पोजिशनली भी अगर आप चाहें तो एक ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। पर एक और बढ़िया ट्रेडिंग आइडिया आपके लिए सुमित जी की तरफ से, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बैंकिंग स्टॉक में मोमेंटम है। चार्ट्स के ऊपर इंडियन बैंक यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, 64.40 का अभी भाव है। इंडियन बैंक में यहाँ से मोमेंटम ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए और एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। रिसेंट के हाई स्टॉक के अंदर ब्रेक हो रहे हैं और स्टॉक यहाँ से ऐसा लगता है ऊपर में 70 रुपए से लेके 74 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो अपनी पोजीशंस होल्ड करके चले। नीचे पे स्टॉप लॉस लगाए 61 रुपए का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बहुत बढ़िया बैठ रहा है। स्टॉक यहाँ से ऊपर में 70 रुपए से लेकर 74 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। हफ्ते भर का व्यू लेके इसके अंदर काम करें। ओके, एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं, हफ्ते भर का व्यू रखिए और यहाँ पर अच्छी मूव आ सकती है। इंडियन बैंक में यहाँ पर आपको रखनी है नज़र। ढेर सारे कैश स्टॉक्स में आपको ज़बरदस्त मूव आते हुए दिख रहा है। इंडियन बैंक की बात करी सुमित जी ने। कुणाल जी, जरा आप कार्बोरंडम का चार्ट देखिए, 6.5% का उछाल इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। क्या चल रहा है इस चार्ट पर कुणाल जी, कोई ट्रेड बनेगा? देखिए बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है दीपांशु। मुझे ये स्टॉक काफी पसंद है। मैंने और राकेश जी ने इस पर खरीदारी की भी राय दी हुई है और इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है आज के ट्रेड में। तो बहुत मुमकिन है कि आपको एक 350 रुपए तक का मूव स्टॉक में देखने को मिलेगा और ईआईडी पैरी में भी इसी के साथ एक बड़ा मूव आता हुआ दिख रहा है। तो पूरे ग्रुप में कुछ ना कुछ हो रहा है, बड़ा ब्रेकआउट है। होल्ड करके चले। यहाँ 290 पर एक स्टॉप लॉस रखें जिनके पास पोजीशन है। मुझे लगता है कि 350 के लेवल्स आपको कार्बोरंडम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, अच्छा कि आपने ईआईडी के बारे में बात कर दिया कुणाल जी, क्योंकि अगला स्टॉक मेरी लिस्ट पर ईआईडी ही था जहां पर आप ज़बरदस्त एक्शन देख रहे हैं। सुमित जी, एस्ट्रल पॉली, सुबह से मैं आपसे इस स्टॉक पर व्यू लेना चाह रहा था। सुबह 8% ऊपर था, अब फ्रेश खरीदारी आती हुई दिखी है। 15% ऊपर एस्ट्रल पॉली दिख रहा है। क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? 1500 के ऊपर और कौन सा अगला लेवल आ सकता है? क्लास ब्रेकआउट है दीपांशु, क्लास ब्रेकआउट। स्टॉक वन वे रैली दिखा रहा है और आज तो स्टॉक ने एकदम क्लास परफॉर्मेंस दिखाया है। वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक के अंदर मोमेंट है। जिन्होंने बाय कर रखा है वो पोजीशंस को होल्ड करें। फ्रेश बाइंग तो अब इन लेवल्स पे एक बार रिकमेंडेड नहीं होगी। थोड़ा सा स्टॉक को कूल ऑफ होना पड़ेगा, थोड़ा सा करेक्शन दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट होना पड़ेगा, तब जाके इसमें फ्रेश बाइंग बनेगा। लेकिन हाँ, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को एक बार पकड़ के रखें क्योंकि जब ऐसी रैली आती है तो स्टॉक 2-3 दिन में और भी मूव दिखाता है। तो इसके अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और पोजीशंस को होल्ड करें। नीचे में 1400 रुपए 1420 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेश खरीदारी तो फिलहाल नहीं कर सकते हैं, बट लॉन्ग्स हैं तो होल्ड करिए और अगर डिप आए तो शायद फिर से आपको मौका मिलेगा। तो नज़र रखिए एस्ट्रल पॉली पर, यहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है। टाटा पावर, जरा इस पर भी नज़र रखिए क्योंकि सुबह हमने यहाँ पर एक मूव आते हुए देखी थी, वो उसके बाद फ्रेश बाइंग नहीं आई। पर वागले साहब, एक फिर से अब मूव आ रही है। सुबह 57 के ऊपर जाने को थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, अब 58 के पार जाता हुआ दिख रहा है टाटा पावर। क्या लगता है सर इस मूव का, क्या यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है? दीपांशु, पैटर्न बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये 59 के पार निकलेगा, अभी 58 है।
59-50 के पार या आप 60 के पार निकलेगा तो इसमें मोमेंटम आएगा। तो मैं ये पोजिशनली मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आज के लिए या मैं भी आज और कल के लिए मैं 60 के ऊपर ही इसको बाय करूंगा। 60 के ऊपर निकलने के बाद ये सीधा 65 एक दिन में ही जाना चाहिए। ओके, तो 60 के लेवल का इंतजार है, अगर वो रेजिस्टेंस तोड़ता है तो उसके बाद और 10% की मूव आपको टाटा पावर में आती हुई दिख सकती है। 29,000 के ऊपर निफ्टी बैंक कंफर्टेबली दिख रहा है और आप निफ्टी को भी देख रहे हैं 12,865 के करीब आते हुए। ग्लोबली मार्केट्स आपको अच्छा सपोर्ट दे रही हैं, तो सही समय है। स्वागत करते हैं अनिल जी का बिगुल के साथ स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, बहुत ही बढ़िया मार्केट एक्शन हो रहा है। जो सुबह का डिप था वहां पर हमने फ्रेश खरीदारी भी आती हुई देखी है सर, और ग्लोबल क्यूज भी ज़्यादा कुछ खराब नहीं है। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे हैं सर, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है सुबह से यहाँ पर। नैस्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर हल्की सी खरीदारी आ रही है, बट सुबह से रेंज में ही एक्शन चल रहा है सर। यूरोप की सुस्त शुरुआत हुई है सर, पर आधे % से कम की गिरावट है, तो ऐसी कोई भारी गिरावट यूरोप में नहीं है। और एशिया में मिली जुली क्लोजिंग रही, पर जापान के बाजार आधा % ऊपर थे, हांगकांग में हल्की पॉजिटिव क्लोजिंग थी और शंघाई में हल्की गिरावट थी। तो मिले जुले बट ज्यादातर पॉजिटिव ही ग्लोबल क्यूज हैं। बताएं क्या करना चाहिए सर? दीप, देखिए जो डेटा बने निफ्टी के उसमें 12,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 13,000 पर कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो रेंज तो आपकी 300 पॉइंट की है, जिसके बीच में बाजार थोड़ा सा वक्त बिताने की कोशिश करेंगे, पहली बात। अब इस रेंज में आपके लिए, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपके लिए स्टॉप लॉस है बहुत क्लियरली वेल डिफाइंड 12,775। आज का लो 12,800 के आसपास है। आपको 12,775 का स्टॉप लॉस समझकर तेजी की पोजीशन को बरकरार रखना है और ऊपर की तरफ आपको वापस से 12,925 से लेकर 12,975 की रेंज मिलेगी, वहां पर प्रॉफिट बुक करना है। तो जितना हो सके, अगर 3 बजे के पहले आपको 12,800 12,825 के आसपास अगर मौका मिलता है तो वहां पर खरीदारी करनी चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो और आपकी तेजी की पोजीशन है तो 12,925 और 12,975 की रेंज के लिए वेट कीजिए, अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कीजिए। बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और संभावना पूरी ये है दीप की 29,000 के ऊपर क्लोज देगा। अगर आज 29,000 के ऊपर क्लोजिंग के संकेत आते दिखे तो बैंक निफ्टी में आपको और फ्रेश तेजी की पोजीशन बनाकर जाना चाहिए। मेरा टारगेट ऊपर की तरफ 29,550 का फाइनल टारगेट है, यहाँ तक जाना चाहिए। उससे पहले 2 छोटे लेवल है, 29,175, 29,275। इसके लिए बैंक निफ्टी पर नजर रखनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी भी अगर 29,000 के ऊपर 3 बजे के पहले तक 29,000 के ऊपर टिके रहता है अगले आधा घंटे, तो यहाँ से तेजी बन सकती है। और दूसरा तरीका ये कि अगर वो ना टिके तो फिर 28,800 के आसपास का लेवल बढ़िया है, जहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। तो अगर मौका मिले नीचे आए और वहां पर एंट्री करने का मौका मिले तो भी बढ़िया है, और नहीं मिले तो बैंक निफ्टी में। और सुबह भी मैं आपको यही कह रहा था कि बैंक निफ्टी में मुझे ज्यादा कंफर्ट दिख रहा है, और अब भी मैं आपको यही कहूंगा कि मुझे बैंक निफ्टी में ज्यादा कंफर्ट दिखता है लॉन्ग पोजीशन बनाने का। और 29,000 के ऊपर की क्लोजिंग पर 100% आपको कल के लिए लॉन्ग पोजीशन लेकर जानी चाहिए। ओके, तो 29,000 के ऊपर की क्लोजिंग जरूरी है, और उसके बाद अगर आप देखें तो लॉन्ग पोजीशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट बढ़िया एक्शन बन रहा है। बैंक निफ्टी पर कोई स्टॉप लॉस सर? हाँ, बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस वैसे आप लगाना चाहें तो आज की लो का रहेगा 28,700 के आसपास का, लेकिन 28,800 850 खरीदारी की अच्छी रेंज होगी। और डीप कोशिश करूंगा 3:20 पर आपको मैं और बता दूं कि किस तरह की स्ट्रेटेजी आपको कैरी फॉरवर्ड ट्रेड में करनी चाहिए। लेकिन 28,700 को एक बार आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं। 28,800 28,850 परफेक्ट एंट्री लेवल है अगर मौका मिलता है तो, और 29,000 के ऊपर बंद होता है तब भी तेजी करनी चाहिए, दोनों ही कंडीशन में। ओके, तो ये बढ़िया स्ट्रैटेजी दे रहे हैं अनिल जी। 29,000 के ऊपर आपको अच्छे मूव आते हुए दिख रहे हैं। अगर डिप पर 28,000 28,850 के ऊपर के पास आपको बैंक निफ्टी मिलता है तो फ्रेश खरीदारी के भी मौके बनेंगे। शुक्रिया अनिल जी, और थोड़ी देर में वापस आपसे एक फाइनल स्ट्रैटेजी भी लेंगे। बट बाजार पर जो बढ़िया एक्शन बन रहा है उसी के दम पर आप देखिए तो कई सारे स्टॉक्स में आपको मूव आते हुए दिख रहा है। कई सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं जहाँ पर आप अच्छा एक्शन देख पा रहे हैं। IIFL फाइनेंस, अदानी गैस, GMDC, वैबको, वोडाफोन, इन सभी स्टॉक्स पर बढ़िया एक्शन है। पर बैंक निफ्टी यहां पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि अनिल जी ने आपको 29,000 के ऊपर फ्रेश लेवल्स तो दिए ही हैं खरीदारी के लिए। पर आज सुबह अगर आपको याद होगा 9:08 पर तो अनिल जी ने आपको सटीक स्ट्रैटेजी दी थी। 28,800 के लेवल्स पर कहा था खरीदारी करिए। 29,000 29,075 के 2 टारगेट्स दिए थे और हमने देखा कि पहले ही घंटे में दोनों टारगेट्स हिट हुए। एक बार देख लेते हैं सुबह क्या स्ट्रैटेजी बताई गई थी।
बैंक निफ्टी जरूर खरीदा जा सकता है यहाँ पर भी। 28,800 के आसपास बैंक निफ्टी खुल रहा है, तो यहाँ पर खरीदा जा सकता है। 28,850 के पार निकल कर टिके तो फिर तो पक्के तौर पर खरीदिए। 29,000 के आसपास का पहला टारगेट बनेगा और उसके बाद 29,175 के आसपास के दूसरे टारगेट के लिए। तो मुझे लगता है कि गैप से खुलने के बाद बैंक निफ्टी में ज्यादा स्कोप नजर आता है। शुरुआती सत्र में 9:08 पर अनिल जी ने आपको कहा था 28,800 के करीब बैंक निफ्टी खुल रहा था, खरीदारी करिए। 29,000, 29,075 के 2 टारगेट्स हैं और अब दोनों टारगेट्स हिट हो चुके हैं। दिन की ऊंचाई पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 500 अंकों की तेजी के साथ। जबरदस्त तेजी बन रही है, मॉर्निंग के लेवल्स हिट हुए हैं। अब उन्हीं लेवल से अनिल जी आपको कह रहे हैं कि एक फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं। यहाँ से और 500 पॉइंट्स के इवेंचुअल टारगेट्स हैं, पर देखते हैं किस तरह से मार्केट की चाल है जो हमें वहां पर ले जाएगी। स्वागत करते हैं सेठी साहब का, उनकी बेहतरीन शॉर्ट टर्म पिक्स का। सदाबहार सेठी साहब। सेठी साहब, जबरदस्त एक्शन है मार्केट्स में, बताएं सर, एक स्टॉक चुन के लाए हैं या 2? गुड आफ्टरनून दीपांशु, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त एक्शन चल रहा है बाजार में। आज 2 स्टॉक है और दोनों कैश मार्केट के स्टॉक। तो 2 बढ़िया कैश मार्केट के कॉल्स हैं सेठी साहब की तरफ से। बताएं सर, पहला स्टॉक कौन सा है? बिल्कुल दीपांशु, देखिए जो पहला स्टॉक है वो एक इंश्योरेंस स्टॉक है। वैसे मैंने पिछले 8-10 दिनों में बारी बारी से जो चारों स्टॉक्स जो F&O स्पेस में लिस्टेड है, जैसे ICICI प्रू लाइफ, SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI लोम्बार्ड, इन चारों को रेकमेंड करा और चारों में टारगेट्स भी अचीव हुए और आज भी शानदार तेजी इन सब स्टॉक्स में देखी जा रही है। वैसे ही मैंने कैश मार्केट से एक इंश्योरेंस का स्टॉक पिक किया है। कंपनी का नाम है न्यू इंडिया एश्योरेंस, NIACL के नाम से ये ट्रेड होता है, सिंबल यही है। 114 के लेवल पे करंटली ये ट्रेड हो रहा है। ये भी एक जबरदस्त इंश्योरेंस कंपनी है। आज जब पूरे बाजार में इंश्योरेंस सेक्टर बिल्कुल बहुत ही अच्छा कर रहा है, ये स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक को डेफिनेटली खरीदना चाहिए। सितंबर तिमाही के नतीजे देखेंगे, बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस रहा। सितंबर तिमाही में पैट आया था 561 करोड़ का वर्सेस आपके जून क्वार्टर में 302 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था और उसको बढ़ के वो 561 करोड़ का पैट आया सितंबर में। कंपनी के बहुत ही अच्छे मार्जिन हैं, अच्छी ग्रोथ से कंपनी कर रही है। और बाकी ये कंपनी जनरल इंश्योरेंस के कारोबार में है, मोटर, हेल्थ और ट्रेवल इंश्योरेंस तो करती ही है। इसके अलावा रूरल फोकस्ड इंश्योरेंस में भी है, किसानों का इंश्योरेंस करती है, कैटल का इंश्योरेंस करती है। मुझे लगता है इस स्टॉक में बहुत ही शॉर्ट टर्म पे 125 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 110 रुपए का। 125 सर या 132? 125। ओके। 125 का टारगेट, 110 का स्टॉप लॉस। और न्यू इंडिया एश्योरेंस, आपको याद भी होगा फ्राइडे को ही हमारे एक्सक्लूसिव न्यूज़ पर व्यू सेगमेंट में मैनेजमेंट भी आए थे और उन्होंने आगे ज़बरदस्त ग्रोथ का आउटलुक भी बताया था। आज तो पूरे इंश्योरेंस स्पेस, लाइफ, नॉन लाइफ, कहीं पे भी देखें तो ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। बताएं सेठी साहब, दूसरा स्टॉक कौन सा चुना आज? जो दूसरा स्टॉक मैंने चूज किया है उसका एक पेंट कंपनी है, मल्टीनेशनल पेंट कंपनी है। कंपनी का नाम है एक्जो नोबेल। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। ड्यूलेक्स नाम का इनका ब्रांड है जो कि बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। हॉलैंड बेस्ड इनके पेरेंट है। और जिस तरह से ऑटो सेक्टर में एक जबरदस्त तेजी चल रही है, फिर आपके रियल एस्टेट में तेजी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेजी है, पेंट कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। और सितंबर तिमाही के नतीजे भी इस कंपनी के भी बेहद ही शानदार थे। एक तो कॉस्ट कट हुआ है बिकॉज रॉ मटेरियल के कॉस्ट में गिरावट आई है और दूसरा ये जो ग्रोथ दर्ज हो रही है सभी सेक्टर में, तो उसका एक रिजल्ट देखने को मिला। 66 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया कंपेयर टू जून क्वार्टर में जो 20 करोड़ का नुकसान था उसके सामने, या पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से देखेंगे तो वहाँ 49 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके सामने 66 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में था। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.5%। एक जीरो डेट कंपनी है। ये स्टॉक जो अभी 2000 के लेवल पे ट्रेड करता है, खरीदारी करने की सलाह है। 2150 का मेरा टारगेट है, 1950 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए एक्जो नोबल, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। पेंट स्टॉक्स में भी हमने देखा है ज़बरदस्त एक्शन आया है। अब बारी है एक्जो नोबल की। और सेठी साहब, आपके पिक रिकमेंडेशन का इम्पैक्ट देखें सर, तो जैसे ही आपने स्टॉक के बारे में बात करनी शुरू करी, एक बढ़िया उछाल भी आ रहा है स्टॉक में। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है 1.5% की तेजी के साथ। एक्जो नोबल, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब अपनी बेहतरीन शॉर्ट टर्म पिक्स बताने के लिए। आइए अब समय है बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक है बाटा। बाटा का 1370 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक जस्ट 200 डीएम में लेवल ब्रेक कर रहा है।
कल का हाई ब्रेक कर रहा है। बाटा में यहां से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम बिल्डअप होना चाहिए और वैसे भी स्टॉक ओवरसोल्ड लेवल से लोअर लेवल से धीरे धीरे करके तेजी दिखा रहा है और अभी 200 डीएमए के ऊपर निकल रहा है, मतलब ये पॉजिटिव साइन है। तो स्टॉक यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। बाटा के अंदर 1380 वाला कॉल 27-28 रुपए पे अभी अवेलेबल है, इसको लेने का सलाह रहेगा। बाटा के अंदर 1380 वाला कॉल अभी 27-28 पे अवेलेबल है, इसको लेने का सलाह रहेगा। बाटा में जिस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है और जिस तरह से आज ये वॉल्यूम्स के साथ 200 डीएमए लेवल ब्रेक कर रहा है, उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि 2-4 दिनों के अंदर बाटा में यहां से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 1400 का इमीडिएट टारगेट होगा 1400 और 1400 के लेवल अगर टूटते हैं तो 1425 तक का मूव हमको बाटा के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 1350 के आसपास है, इसके लिए बाटा का 1380 वाला कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 14 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में 40 रुपए और 50 रुपए ये दो टारगेट होंगे। बाय बाटा 1380 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 14, टारगेट 40 रुपए पहला, 50 रुपए दूसरा, 2 से 4 दिन का ये व्यू होगा। ओके, तो बाटा पर आपको करनी है खरीदारी। कंजम्पशन स्पेस पर जबरदस्त एक्शन बन रहा है और बाटा में देखिए फ्रेश मूवमेंट के भी संकेत आते हुए आपको इस समय दिख रहे हैं, तो अच्छा एक्शन इस स्टॉक पर आपको दिखेगा फिलहाल। काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन आ रहा है। एस्ट्रल पॉली, जिसके बारे में अभी हम सुमित जी से चर्चा कर रहे थे, ऑलमोस्ट 20% के सर्किट पर है। 19% की तेजी आपको एस्ट्रल पॉली में आती हुई दिख रही है और सुमित जी ने कहा भी कि यहां से और ऊपर जाने की पूरी संभावना है इस स्टॉक के लिए, तो वहां पर ज़बरदस्त एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। एक्शन थोड़े ब्रोकरेज स्टॉक्स में बनते हुए दिख रहा है। मोतीलाल ओसवाल पर नजर डालिए, वहां पर फ्रेश खरीदारी आ रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ये भी अब मूव करते हुए दिखा रहा है और आईएफएल फाइनेंस जहां वहां पर भी नजर रखिए क्योंकि वहां पर 20% का उछाल आपको दिखेगा। तो आईएफएल फाइनेंस ऑलरेडी 20% के सर्किट पर है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पर खरीदारी के संकेत आ रहे हैं। एचडीएफसी एएमसी ऑफकोर्स आज हम सुबह बात कर रहे थे, वहां पर नवनीत मनोट एमडी एंड सीईओ बनने वाले हैं, तो नजर रखिए उस स्टॉक पर भी तेजी का ही माहौल है। चोपड़ा साहब, कोई व्यू इन स्टॉक्स पर? सडनली मार्केट रिलेटेड ब्रोकरेज स्टॉक्स पर थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। मार्केट की तेजी है जिसकी वजह से ये एक्शन ड्राइव कर रही है या कोई स्पेसिफिक ट्रिगर्स दिखते हैं आते हुए? एचडीएफसी एएमसी तो ऑफकोर्स खबरों के दम पर भी मूव कर रहे हैं, आपकी अगर कोई राय हो स्टॉक पर भी? देखिए, जो भी एएमसी स्टॉक्स हैं, अगर आप पिछले लॉकडाउन का जो दौर देखें, करीब 7-8 महीनों का, एक रिकॉर्ड नंबर ऐड हुआ है फोलियोज का, चाहे वो म्यूचुअल फंड के फोलियोज हों, चाहे वो ब्रोकर्स के यहाँ जो नए अकाउंट खोले हैं उसके हों, तो जो न्यू एडिशन ऑफ कस्टमर है वो कस्टमर बेस एक्सपैंड किया है। उससे कुछ कारण हो सकते हैं कि लॉकडाउन में जब लोग बाहर नहीं जा सकते थे तो उन्होंने कुछ ट्रेड किया, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, बैंक एफडीज में वैसे भी 5-5.5% से ज़्यादा का रिटर्न आ नहीं रहा है, पोस्ट ऑफिस में रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, रियल एस्टेट में एज सच घर बैठ के कुछ हो नहीं सकता था। तो मुझे लगता है कि एएमसी बिजनेस और स्टॉक मार्केट रिलेटेड बिजनेस, ब्रोकर्स के बिजनेसेस बढ़े हैं और इनके रिजल्ट्स भी ये बात दिखा रहे हैं, चाहे वो बड़ी कंपनी में एडलवाइस हो, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो, चाहे दूसरी कंपनियां हो, तो वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि एएमसीज का जो बिजनेस है यहाँ से अच्छा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए और तेजी देखने को मिलनी चाहिए। जो मार्केट रिलेटेड कंपनीज हैं, जो स्टॉक्स हैं, उसमें तेजी देखने को मिलेगी, तो उसमें अच्छी कंपनियां चुनिए। एचडीएफसी एएमसी में नो डाउट एक खबर भी है, मैनेजमेंट में फेरबदल हुआ है जो काफ़ी पॉजिटिव मूव है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ब्रोकर स्टॉक्स हैं, जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स भी अच्छा करना चाहिए क्योंकि जो एडिशन ऑफ कस्टमर बेस है वो बहुत अच्छा हुआ है पिछले 7-8 महीनों में। तो बाजार में जब तेजी होती है और बाकी जो एसेट क्लासेस वो फीकी लगने लगती हैं एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट्स, तो इस तरीके के रुझान देखने को मिलते हैं ऐसी कंपनीज में। तो इंडीड अच्छी तेजी बननी चाहिए। बिल्कुल, तो ज़बरदस्त एक्शन है और ये मार्केट और मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स में आप बढ़िया तेज़ी भी आते हुए देख रहे हैं। तेज़ी बन रही है थोड़े पावर सेक्टर में भी, नज़र रखिए। टाटा पावर की हम बात कर रहे थे, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, कल्पतरू पावर, इन सभी स्टॉक्स पर आप एक्शन आते हुए देख रहे हैं और निचले स्तरों से अभी टॉरेंट पावर में भी थोड़ा सा मूव आते हुए दिखा है, हालांकि ये भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। क्या खबर है जहां पर पावर सेक्टर में इतनी अच्छी मूव आती हुई दिख रही है? चलिए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताएं पावर सेक्टर क्या है ट्रिगर्स? बिल्कुल, और यहाँ पर बिजली की जो खपत है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इनफैक्ट ये तीसरा महीना है जहाँ पर हमें पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है। आप देखिए, सितंबर मंथ में करीब 4% की बढ़त थी, अक्टूबर में ये आंकड़ा ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया था, 12% की वाई बढ़त वहाँ पर देखने को मिली। और अभी भी अगर आप देखें तो पिछले 15 दिनों में नवंबर के आपको ऑलमोस्ट जो सितंबर का आंकड़ा था 4% का, वो डबल होता हुआ नजर आया, यानी कि 7.8% की, टू बी प्रिसाइज, इतनी बढ़त हमें ऑलरेडी देखने को मिल रही है। और इसी वजह से
आप देखिए जितने भी पावर स्टॉक्स हैं वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बड़े फोकस में बनते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट करीब 6 महीनों की गिरावट के बाद जो है आपको इन पिछले 3 महीनों में एक तेज़ी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है और यही कारण है आप देखिए जितने भी स्टॉक्स जैसे कि पीटीसी इंडिया, कल्पतरू पावर, अदानी ट्रांसमिशन, जैसे कि आपने और 2-3 स्टॉक्स का नाम बताया, इस वजह से ही तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो ज़बरदस्त तेज़ी बनती आ रही है और खपत बढ़ रही है लगातार। 3 महीने से आपने पॉजिटिव ट्रैक्शन भी देखा है पावर डिमांड को लेकर। तो पावर और पावर से रिलेटेड जो एंसिलरी सेक्टर्स हैं वहाँ पर आप अच्छा एक्शन फिलहाल बनते हुए देख रहे हैं। अच्छा एक्शन हम बनते हुए देख रहे हैं एक और स्पेस में, पूरे के पूरे जो बायोटेक स्टॉक्स हैं वहाँ पर नज़र रखिए। रिसेंटली लिस्टेड रोज़ारी बायोटेक हो, वहाँ पर नज़र डालिए। हेस्टर बायो, यहाँ पर आप अच्छा एक्शन आते हुए देख रहे हैं। पनेशिया बायो, यहाँ पर भी आप खरीदारी के संकेत देख रहे हैं। तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ फ्रेश खरीदारी आती हुई दिख रही है। इस स्पेस पर नज़र रखिए, थोड़ा यहाँ पर मूवमेंट बन रहा है फिलहाल। ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते हैं यूजुअली, पर कुछ नेम्स हैं यहाँ पर जो ट्रेडर फेवरेट हैं और इसलिए आप एक्शन भी बनते हुए देख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज भसीन साहब रेकमेंड करके गए थे, वहां पर देखिए 4.5% की तेजी है, थोड़े फ्रेश खरीदारी के संकेत आए हैं। कोल इंडिया पर थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है फाइनली, तो ये भी एक स्टॉक है जो आपको एक्शन में दिखेगा। वोल्टास, सुबह हम इस स्टॉक को हाईलाइट कर रहे थे और देखिए वहां से अब आपको थोड़े फ्रेश खरीदारी के संकेत वोल्टास पर भी आते हुए दिखे। एक वोल्टास पर भी कॉल ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। वागले साहब जरा वोल्टास का चार्ट देखिए, 2% ऊपर है 775 के लेवल पर, क्या करना चाहिए? दीपांशु, ये स्टॉक मुझे पोजिशनली अच्छा लग रहा है, लेकिन आज या मे बी आज और कल में मोमेंटम आएगा, मेरा ये मानना नहीं है। इसमें 770-800 तक की रेंज है। 770 के नीचे जाएगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। 800 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए किसी कोई अगर लॉन्ग है तो और बड़ी मूव 805-810 क्रॉस होने के बाद 840 तक जा सकता है। ओके, तो 800 और उसके बाद 840 के टारगेट्स के लिए तैयार है वोल्टास। नजर रखिए इस स्टॉक पर नजर रखते हैं मार्केट एक्शन पर। बिगुल बजाते हैं नितिन मुरारका जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। बताएं नितिन जी। देखिए दीपांशु, यहाँ पे हम लोग 12,800 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। इसका प्राइस 97-98 रुपीज में मिल रहा है। थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था 103-104 पे कि आप ले सकते हैं। इस रेट पे भी आपको 100 रुपया 99 रुपए ऐसे मिल रहा है, तो 12,800 की कॉल ऑप्शन इस रेट पे लेना चाहिए और इसका टारगेट 125 के आसपास रखेंगे। इसमें ये ध्यान रखना है कि इसको हम नेकेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे और आज क्लोजिंग में मुझे लग रहा है कि 125-130 ऐसे टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो क्लोजिंग में 320-325 तक हम एक बार रिव्यू करेंगे। मैं भी यहीं पे हूँ तो देख लेंगे कैसे क्या करना है। बट करंट रेट पे आपका स्टॉप लॉस 78 का होगा और टारगेट 125 से 130 का होगा। ये कॉल ऑप्शन खरीदना है और साथ में बैंक निफ्टी की भी हम कॉल ऑप्शन लेंगे 29,000 की, जो मुझे 315 रुपए में अभी मिल रही है। ये नेकेड कॉल ऑप्शन लेके चलेंगे। स्टॉप लॉस हम 250 का रखेंगे, यानी 70-75 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूँ और टारगेट हम 425-430 ऐसे रखेंगे। इसको भी रिव्यू करेंगे, अगर कुछ होता है तो अभी नेक्स्ट 1 घंटे में हम इसको रिव्यू कर लेंगे। बट फिलहाल आप इसमें 425 का टारगेट रखें और 250 का स्टॉप लॉस रख करके नेकेड कॉल ऑप्शन 29,000 की खरीद सकते हैं। ओके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर करनी है खरीदारी कॉल ऑप्शंस के जरिए। 12,800 का कॉल खरीदिए आप निफ्टी का और 29,000 का कॉल खरीदिए आप बैंक निफ्टी का। ये है नितिन जी की राय। नितिन जी, कोटक बैंक का आज उतना पार्टिसिपेशन नहीं देखा था, पर अब यहाँ पर भी खरीदारी के संकेत आ रहे हैं और वापस 1800 के लेवल्स पर कोटक बैंक दिख रहा है। बताएं सर, कोटक बैंक क्या लीड करेगा या बैंक निफ्टी की मूव? देखिए कोटक बैंक बिल्कुल लीड करेगा क्योंकि काफी स्ट्रांग बना हुआ है और इसमें बहुत अच्छी बाइंग हो रखी है। आज फिर से बाइंग हो रही है, तो ये लग रहा है 1820-1830 के ऊपर एक दोबारा ब्रेकआउट होगा 1820 के ऊपर और मुझे लग रहा है ये नेक्स्ट टारगेट इस एक्सपायरी में 1850 की तरफ जाने को तैयार है। तो बिल्कुल अगर बाय पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए। आपका टारगेट 1850 होना चाहिए। फ्रेश अगर आप बाय कर रहे हैं तो 1780 का स्टॉप लॉस रख करके आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट 1820 और उसके बाद 1850 का बन सकता है। ओके, तो 1830 1850 के टारगेट्स के लिए तैयार हो जाइए कोटक बैंक पर। और ये निफ्टी बैंक को भी ऊपर ले जा रहा है। डेज हाई के करीब निफ्टी बैंक आते हुए दिख रहा है 500 पॉइंट्स की तेजी के साथ। साथ ही फाइनेंशियल्स में HDFC में फ्रेश खरीदारी आ रही है जो निफ्टी को भी ऊपर ले जाने की अब कोशिश कर रहा है। सुमित जी, HDFC 1.5% ऊपर है फिलहाल, ट्रेड बनता है इस पर?
दीपांशु, स्टॉक्स के अंदर बाइंग देखने को मिल रहा है और स्टॉक्स के अंदर लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई है। एचडीएफसी ने कल का, परसों का, तरसों का तीनों हाई अभी आज ब्रेक कर दिया है। 2-3 दिन का छोटा सा करेक्शन, कंसोलिडेशन आया और फिर ये वापस से एंगल्फ करके तेजी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से वापस से तेजी का मूव बनेगा जिसके अंदर 2400 के इमीडिएट टारगेट्स होंगे। 2400 का लेवल ब्रेक होने पे और भी ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो वापस से बाय का व्यू बन रहा है एचडीएफसी में। बिल्कुल, वापस से बाय का मूव बनते हुए दिख रहा है एचडीएफसी में। नजर रखिए उस स्टॉक पर, जबरदस्त एक्शन है। सीमेंस, यहाँ पर भी एक्शन अब बन रहा है। सुबह से हम कमिंस और एलएनटी जैसे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। सीमेंस अब 1400 के ऊपर है और कुणाल जी, मूवमेंट आया है, 3% की तेजी है सीमेंस पर। ट्रेड बनता है 1400 के ऊपर सर? देखिए, बिल्कुल बनता है दीपांशु। लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। 2 दिनों का करेक्शन आज पूरा होता हुआ दिख रहा है और वापस से तेजी बनी है। तो सीमेंस और हेवल्स दोनों चार्ट पर बहुत मजबूत लग रहे हैं। सीमेंस मुझे लगता है कि एक बार के लिए 1500 के लेवल्स भी दिखाएगा। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल लॉन्ग करके चले। एक स्टॉप लॉस आज के लो के आसपास यानी कि 1380 के आसपास रखें और ऊपर पहला टारगेट 1450 रुपए का और इवेंचुअल टारगेट 1500 का होगा। सीमेंस बिल्कुल खरीद करके चलना चाहिए। ओके, सो 1450 1500 के टारगेट के लिए सीमेंस पर करिए खरीदारी। ये है आपके लिए कुणाल जी की तरफ से राय। पर आइए BTSTT के लिए स्वागत करते हैं फिर से भसीन साहब का। भसीन साहब, जबरदस्त एक्शन आ रहा है बैंक्स और फाइनेंशियल्स, जहां पर आपने भरोसा जताया था शो की शुरुआत में। देखिए बैंक निफ्टी भी डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है, 500 पॉइंट ऊपर है। सर बताएं, BTST के लिए क्या चुना है? तो जैसे आपको अभी मैंने मनापुरम दिया था, अब मेरा BTST है मुथूट 1158 में लीजिए। 1138 का स्टॉप लॉस, 1215 का। मुथूट एंड मनापुरम आर गोइंग टू गेन ह्यूज मार्केट शेयर, सो मुथूट वुड बी माय पिक फॉर BTST। ओके, एक ही स्टॉक सर? एक ही है। ओके, तो मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। भसीन साहब की तरफ से BTST कॉल, और थोड़ी देर पहले मन्नापुरम पर भी उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। शुक्रिया भसीन साहब। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ और बढ़िया कॉल्स के लिए, और आपको अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है, 2% नीचे है। खरीदारी करिए और डिप का फायदा उठाइए मुथूट फाइनेंस पर। यह है आपके लिए राय। देखिए, अच्छा एक्शन है इस स्टॉक पर फिलहाल। पर चोपड़ा साहब, मैं आपके पास आने वाला था। ये सारे कैपिटल गुड्स और इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स को लेकर अच्छा एक्शन बन रहा है। एलएनटी लंबे समय बाद एक बढ़िया मूव दिखा रहा है। 850 से अब 1100 तक एलएनटी आ गया है। कमिंस इंडिया में हमने 100 रुपए की अप मूव देखी है। सीमेंस इंडिया देखिए 1000 तक फिसल कर अब 1400 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। क्या चल रहा है इस कैप गुड्स इंफ्रा स्पेस में? इतने अच्छा ट्रैक्शन किस वजह से आते हुए दिख रहा है? अभी हमने कुछ देर पहले बातचीत करी थी। जैसे मेरा अंदेशा है कि आने वाले बजट में, जो ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 3 महीने की 2-2.5 महीने की बात है, तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बहुत हैवी होनी चाहिए। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हैवी होगी तो कैपिटल गुड रिलेटेड कंपनीज हो या सीमेंट हो या स्टील हो, जैसे हमने पहले चर्चा करी, तो इनमें तेजी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि एलएनटी जैसा क्वालिटी शेयर, जो कि बहुत टाइम से कहीं ना कहीं एक लैगार्ड बना हुआ था और पोर्टफोलियोज में रिटर्न नहीं दे रहा था, अब यहाँ पर अच्छी तेजी बननी चाहिए। एक और कारण है कि लॉकडाउन में जो प्रोजेक्ट्स रुके पड़े थे, जो 7-8 महीने से कुछ काम ही नहीं हुआ था, अब दोबारा से खुलना शुरू हुआ है और काम बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो इंफ्रा रिलेटेड अच्छी कंपनीज हैं, इसमें एक और नाम मैं लेना चाहूँगा, दिलीप बिल्डकॉन का। अच्छी कंपनी लगती है, 360 के लगभग ये ट्रेड कर रहा है और इसमें तेजी बननी शुरू होगी तो एक बार फिर से 400 के ऊपर जाएगा। तो एलएनटी है, दिलीप बिल्डकॉन है, इस तरह की कंपनीज में अच्छा तेजी देखने को मिलना चाहिए। और जैसे हमने ऑलरेडी बात करी, कमिंस है, इसमें काम अच्छा आना चाहिए। जो हैवी इंजीनियरिंग कंपनीज हैं उसमें भी तेजी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि कमिंस एक बार यहाँ से चलना शुरू होगा, 500 क्रॉस करेगा तो संभवतः आपको 520-530 तक भी जाता हुआ दिखेगा। तो अच्छी लगती है मुझे हैवी इंजीनियरिंग कंपनीज और इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज, तो खास करके एलएनटी। आई थिंक एलएनटी शुड लीड द पैक। ओके, तो एलएनटी शुड डू वेल गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। नजर रखिए स्टॉक पर। थोड़ी मुनाफा वसूली आई है ऊपरी स्तरों से, पर यहाँ पर आज अच्छी खबरें भी आई हैं। गगनयान मिशन के लिए पहला हार्डवेयर लॉन्च करा है एलएनटी ने, तो ये एक अच्छी खबर है। और आज सुबह खबर जो चल रही थी कि 3000 करोड़ के ऑर्डर्स के लिए एलएनटी ने सबसे कम बोली लगाई है, तो वहाँ पर भी उनसे ट्रैक्शन मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स बुलेट ट्रेन पहला प्रोजेक्ट, तो इन्हें बड़ा हिस्सा उसका मिल ही चुका है। सेकेंडली जो दूसरा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है, उसकी भी बोलियाँ जल्द खुलने वाली हैं और शायद उसमें भी एलएनटी आपको रनिंग में आते हुए दिखे। तो कई सारे ट्रिगर्स हैं एलएनटी के लिए, जिसकी वजह से आप स्टॉक पर ज़बरदस्त एक्शन फिलहाल आते हुए देख रहे हैं। तो नज़र रखिए
इस स्टॉक पर इस समय मूव काफ़ी शानदार है। कुछ और स्टॉक्स में जहां पर नज़र रखनी है। और वागले साहब, अपोलो टायर्स पर मूव आ रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि टायर स्टॉक्स एक्शन में। आपने बालकृष्ण पर कॉल भी दी थी, अपोलो टायर्स पर क्या कॉल देंगे सर? दीपांशु, पोजिशनली मेरे लिए बाय है। कोई भी हल्की सी डिक्लाइन आती है, करेक्शन आती है तो बाय करके चलना है। इसमें 1-2 दिन का व्यू समझो मुझे कंफर्टेबल नहीं बैठता है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट ये नंबर 1 पर है। मेरा मानना है 184, 185 तक जाना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे होगा 160 का, तो मैं बाय करूंगा 165, 166 ये लेवल पे आता है तो। अदरवाइज अवॉइड करूंगा। पोजिशनली 180, 185 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं। ओके, तो 180, 185 के पोजिशनल टारगेट्स आप रखिए नज़र अपोलो टायर्स पर। यहाँ पर आप ज़बरदस्त एक्शन आते हुए देख रहे हैं। मेटल स्टॉक्स सुबह से ही तेज़ी में हैं और बढ़िया मूव भी आ रही है। और उनमें से NMDC पर नज़र रखिए, क्योंकि इन्होंने 1 महीने में 2 बार प्राइसेस हाइक करे हैं और पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि प्राइस हाइक का सिलसिला जारी है। ज़रा जानते हैं आशीष के साथ कि क्या चल रहा है। आशीष, बताइए आयरन ओर के प्राइस ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं और साथ ही इसके हिसाब से डिमांड के मुकाबले में क्या समझना चाहिए? बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट अगर आप 6 से 9 महीने का प्राइस ट्रेंड देखें तो लगातार कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। मई के निचले स्तरों से जो आयरन ओर की कीमतें हैं, दोनों लंप और फाइन्स, इनकी कीमतों में लगभग 80% तक का उछाल देखने को मिला है। और जून के बाद से हम ट्रेंड देख रहे हैं कि लगातार कीमतें जो है बढ़ती जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी जो है कीमतें, वहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। दरअसल जैसा कि हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि जो ब्राजील की बड़ी आयरन ओर माइन है वेल्स, वहाँ पर जो देखें तो थोड़ा सा डिसरप्शन देखने को मिला था। लेकिन चाइना से जो डिमांड है उसके चलते अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी बिल्कुल स्थिर देखने को मिल रही है। स्टील कंपनीज में भी हम देख रहे हैं कि एक्शन भरपूर है, लगातार कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जो घरेलू आयरन ओर की डिमांड है इसमें भी बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था मैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मार्च में करीब 21 खदानों के जो लाइसेंस है वो खत्म हो गए, उसके चलते भी सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन देखा जा रहा है। अगर आप ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मार्च से पहले जो अगर आप देखें तो लगातार थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी कीमतें, और मई के बाद से लगभग 80%, मार्च के निचले स्तरों से भी अगर आप देखें तो कीमतों में 27% तक का उछाल देखने को मिला है। मई में अगर आप देखें तो जो लंप की कीमतें थी 2250 प्रति टन थी, 2250 रुपये प्रति टन, जो कि अब बढ़कर 4000 रुपये प्रति टन हो गई हैं। फाइन्स में 1960 रुपये प्रति टन थी, मई में जो 3610 रुपये प्रति टन हो गई हैं। और इसका फायदा ना कि सिर्फ NMDC को मिलेगा, सेल को भी मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका जो उत्पादन है, इनके पास कैप्टिव माइंस है, वहाँ का 30% जो है उत्पादन ये बेच सकते हैं। और KIOCL जो कि स्टेट ओन्ड लो ग्रेड आयरन ओर मैन्युफैक्चरर है, वहाँ पर अगर आप देखें तो इनको भी फायदा होते हुए दिखेगा। ओके, तो नज़र रखिए इन सारी मेटल कंपनीज पर। आप बढ़िया एक्शन आते हुए देख रहे हैं और स्पेशली NMDC, सेल, KIOCL, ये स्टॉक्स तो एक्शन में हैं ही। सुमित जी, आपका पिक ऑफ द डे NMDC, अच्छा मूव आया 94 के लेवल्स पर आपने रेकमेंड किया था, फिलहाल 96 के ऊपर है। कुछ टारगेट स्टॉप लॉस रिविजन करना चाहिए सर? बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए दीपांशु। NMDC बहुत बढ़िया मूव दिखा रहा है और अभी और मूव दिखाएगा। 3 डिजिट में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। 98 में से 100 के इसके होंगे इमीडिएट के टारगेट। 100 का लेवल निकलने के बाद 105 से 110 तक का मूव भी दिखाएगा। जिस तरह से मेटल और पूरे सेक्टर के अंदर चाल देखने को मिल रहा है, NMDC पीछे नहीं रहने वाला है। यहां से 98 से 100 के इमीडिएट टारगेट है और फिर टारगेट्स में रिवाइज करूंगा वो अचीव होने के बाद ऊपर के। और दीपांशु, यहाँ पे एक बिगुल चाहिए। बिल्कुल सुमित जी, आप कतार में हैं सर, क्योंकि वागले साहब की भी एक कॉल तैयार है, तो मैं वागले साहब के पास जाता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। बिगुल, वागले साहब के लिए वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एक्सिस बैंक मेरा BTST कॉल होगा 624, 624.50, 625 के आसपास है, यहाँ पर बाय करके चले। 618 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 640 का मेरा टारगेट है। मुझे लगता है कल मॉर्निंग या पहले 2 घंटे में आना चाहिए। ओके, तो एक्सिस बैंक पर करनी है खरीदारी। एक बार लेवल्स फिर से बता देंगे वागले साहब? 618 का स्टॉप लॉस, 640 का टारगेट। ओके, 618 का स्टॉप लॉस, 640 का टारगेट, एक्सिस बैंक पर करनी है खरीदारी। अब बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सुपर कॉन्फिडेंस है, एक्सिस बैंक ही मेरा पिक है और मुझे भी चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिख रहा है। और जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में मूव देखने को मिल रहा है, एक्सिस बैंक जस्ट अभी मूव देना शुरुआत कर रहा है। आज का मूव वैसे ओवरऑल तेजी के अंदर है, तो एक्सिस बैंक यहां से एक ऊपर का मूव दिखाना चाहिए, जिसमें मेरे को लग रहा है कि ऊपर में 640
650 रुपए तक के स्तर दिखाएगा। इसके लिए एक्सिस बैंक में 630 वाला कॉल 15-16 रुपए के पास अभी अवेलेबल है, वो लेने का सलाह रहेगा। एक्सिस बैंक का 630 वाला कॉल अभी लेने का सलाह रहेगा। एक्सिस बैंक में जो मेरे को नीचे में सपोर्ट दिखाई दे रहा है स्पॉट लेवल्स के हिसाब से वो करीब करीब 615 के आसपास है, 610 615 के आसपास, और ऊपर में टारगेट बनेंगे 650 से 660 के। इसके लिए इस कॉल के अंदर जो स्टॉप लॉस लगाना है नीचे में 9 रुपए का लगाना है। एक्सिस बैंक 630 का कॉल खरीदारी करना है, 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में जो टारगेट बनेंगे 24 रुपए से लेके 28 रुपए तक के बनेंगे। बाय एक्सिस बैंक 630 कॉल एट CMP, स्टॉप लॉस 9, टारगेट 24 रुपए ऊपर में और दूसरा 28 रुपए। बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है जहां तक एक्सिस बैंक में सवाल है, और जबरदस्त मूव इस पर भी है। थोड़ी देर में चलेंगे राकेश जी कुणाल जी के पास और जानेंगे उनका पिक ऑफ द डे आज ही। तो नज़र रखिए, क्योंकि जिस तरह से बैंक्स और फाइनेंशियल्स में तेज़ी आ रही है, ये एक स्पेस है जहां पर आप मूव आते हुए देख सकते हैं। तो चलते हैं थोड़ी देर में कुणाल जी राकेश जी के पास, उनका पिक ऑफ द डे आज ले लेते हैं। उससे पहले कुछ और स्टॉक्स जहां पर मैं नज़र डाल रहा था और बढ़िया एक्शन आ रहा है। EIH ईस्ट इंडिया होटल्स, यहाँ पर नज़र डाली, एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। 8.5% की तेज़ी आपको इस स्पेस पर आती हुई दिखेगी। स्पंदना स्फूर्ति यहाँ पर 18.5% का उछाल आपने आते हुए दिखा है। एस्ट्रल पॉली ऊपर जिस तरह से 5% की गिरावट हुई है, बट अभी भी आपको 15% ऊपर दिखेगा। इंडियन होटल्स, जिसके बारे में हम सुबह बात कर रहे थे और ट्रेडर्स डायरी में रिकमेंडेशन भी आई थी आपके लिए, वहाँ पर नज़र डालिए 8.5% की तेज़ी है। तो ये पूरी की पूरी जो अनलॉक थीम है वो काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स आपको पे करती हुई दिख रही है, और सारे के सारे स्टॉक्स इससे रिलेटेड जो हैं वहाँ पर मूव आ रहा है। कुछ और कैश स्टॉक्स हैं जिसके बारे में मैं एक्सपर्ट से चर्चा करना चाहता हूँ, पर पहले बिगुल बताते हैं पिक ऑफ द डे आज ही राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। बताएं सर। दीपांशु, हमारा पिक ऑफ द डे है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इस स्टॉक को हमने नीचे में दीपांशु रिकमेंड किया था 820 825 के अराउंड, 940 950 के टारगेट दिए थे। स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाई, और अब जो टेक्निकल पैटर्न है, अब ये स्टॉक एक नॉन स्टॉप एक बड़ी रैली 940 960 की दिखाने का दमखम रखता है। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पे खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, निफ्टी तो लाइफ टाइम हाई बना चुका है, लाइफ टाइम हाई के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। तो क्या बैंक निफ्टी पीछे रह जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर बैंक निफ्टी में तेजी बनेगी तो जो हाई बीटा मिड कैप बैंक्स हैं उनमें सबसे बड़ी तेजी बनते हुए दिखेगी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, और मौजूदा स्तरों पर इसको बाय करके चलें। ये स्टॉक आपको बड़ी तेजी से 950 और बाद में 4 डिजिट्स में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। यहां स्टॉप लॉस 860 रुपए पर, 860 पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 940 रुपए का, दूसरा टारगेट 975 रुपए का है। 940 975 के टारगेट से खरीदारी करिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। यहाँ पर रखनी है आपको नज़र, एक एक करके पूरे के पूरे जो मिड कैप और कैश के फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपको एक्शन भरपूर आते हुए दिख रहा है। नज़र रखिए उस पर, नज़र रखिए IDFC लिमिटेड पर। यूजुअली हम IDFC फर्स्ट बैंक तो अच्छी तरह ट्रैक कर लेते हैं, IDFC लिमिटेड पर भी डालिए नज़र, क्योंकि 4% का उछाल इस स्टॉक पर भी आपको आते हुए दिखेगा। तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त तेज़ी है इस समय। एस्टर DM, जरा इसकी भी चार्ट पुलअप करिए, क्योंकि एस्टर DM, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, थायरोकेयर, डॉक्टर लाल, इस स्पेस पे जो हेल्थ केयर स्पेस है वहाँ पर फिर से मूवमेंट आते हुए दिखा रहा है। सुमित जी, एस्टर DM आपकी पिक है सर। मेरे को याद है 110 के लेवल से हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं, आज 165 के लेवल्स पर है एस्टर DM। यहाँ से और ऊपर जाते हुए दिखता है। एकदम सही याद है दीपांशु, आपको बहुत लोअर लेवल्स पे पकड़ा था और वहां से तेजी किया, कंसोलिडेट किया, और लास्ट 2-3 दिन पहले से वापस से इसने ब्रेकआउट दिखाया, और आज कल का और परसों का हाई ब्रेक हो रहा है, जो स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव साइन है। स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम ऊपर का डेवलप हो रहा है, और 170 रुपए से लेके 180 रुपए तक का मूव एस्टर DM के अंदर देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है बिल्कुल होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें। 158 का स्टॉप लॉस, ऊपर में टारगेट 170 का पहला, वो ब्रेक होने के बाद 180 रुपए तक का मूव एस्टर DM में देखने को मिलेगा, और जल्दी ही देखने को मिलेगा ये टारगेट्स। ओके, तो ये है आपके लिए एस्टर DM हेल्थ केयर। जल्दी ही और बड़े टारगेट्स आपको यहाँ पर आते हुए दिखेंगे, तो नज़र रखिए इस स्टॉक पर। कोरोमंडल इंटरनेशनल, यहाँ पर भी मूव आया है, और यहाँ पर कुणाल जी, हम थोड़ी देर पहले जब बात कर रहे थे तो EID पैरी आपने मेंशन किया था, कार्बोरेंडम की हमने बात करी थी। कोरोमंडल 792 बड़ा स्पाइक, बताएं सर क्या करना चाहिए चार्ट पर?
देखिए यहाँ पर बहुत जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है। दीपांशु, कोरोमंडल भी मेरे रडार पर है, 812 813 रुपए पर रेजिस्टेंस है, अभी 792 तो हो ही गया है, तो यहाँ पर अभी 20-25 रुपए की और गुंजाइश दिखती है। इस स्टॉक के लिए जो सबसे बड़ी कसौटी है वो 812 815 के लेवल्स हैं, जहां पर कई बार ये स्टॉक रुका है और वहीं से फिर इसमें एक गिरावट देखने को मिलती है आमतौर पर। तो 815 के ऊपर ही अब नई खरीद करेंगे, लेकिन जिनके पास पोजीशन है उन्हें बिल्कुल निश्चिंत होकर के होल्ड करना चाहिए। मेरी राय में एक बार के लिए स्टॉक 815 के लेवल्स जरूर छुएगा। ओके, तो 815 के लेवल्स छूने की तैयारी में है कोरोमंडल इंटरनेशनल। नजर रखिए इस स्टॉक पर, बेहतरीन मूव आपको दिखाता हुआ इस समय तो दिख रहा है। देखते हैं यहाँ से और ऊपर जाने और कितना ऊपर ये स्टॉक जाते हुए दिख सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी अब फिर से एक्शन आते हुए दिख रहा है। आधा % ऊपर आया ये स्टॉक, पर निचले स्तरों से अच्छी मूव रही है जहाँ तक अपोलो हॉस्पिटल्स का सवाल है। कैश मार्केट में जो ऑटो स्टॉक्स है वहाँ पर भी अच्छी मूव आती हुई दिख रही है, और ये पूरा स्पेस जो है ऑटो एंसिलरीज, यहाँ पर एक बेहतरीन मूव आती हुई दिखी है। सुमित जी के पास मैं चलता हूँ कैश के ऑप्शन के लिए, और फिर कुछ और स्टॉक्स हैं जो वो हम उनके साथ चर्चा करेंगे, पर पहले बिगुल सुमित जी के लिए कैश का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कैश का ऑप्शन के अंदर बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं इस बार। बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। बैंक निफ्टी डेज हाई पे आ चुका है और यहाँ से मोमेंटम दिखाने को तैयार है। 29,300 वाला कॉल 211 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। 29,300 वाला कॉल 211 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है। इसको लेने का सलाह रहेगा। 10-20 रुपया ऊपर नीचे जो भी हो इसके अंदर खरीदारी करें। बैंक निफ्टी के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, और इस मूव के अंदर 400-500 पॉइंट का तेजी बैंक निफ्टी में यहां से देखने को मिल सकता है। इसके लिए यहाँ पे 29,300 का कॉल सीएमपी पे खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 121 रुपए का। 29,300 का कॉल खरीदारी करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 121 रुपए का, ऊपर में टारगेट 321 से लेकर 351। बाय बैंक निफ्टी 29,300 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 121, टारगेट 321 और 351, ये दो टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी बैंक निफ्टी का। 29,300 का कॉल खरीदिए, यहाँ पर अच्छे मूव आती हुई दिख रही है। नितिन जी ने अब थोड़ी देर पहले 29,000 की कॉल पर भी आपको खरीदारी की राय दी थी 425, 430 के लेवल्स के लिए। अब सुमित जी आपको कह रहे हैं कि 29,300 का कॉल खरीदिए। नितिन जी, अपडेट है सर कोई स्पेशली जो बैंक निफ्टी की कॉल है, क्योंकि वहाँ से भी हम देखें तो लगभग 75-80 अंक ऊपर बैंक निफ्टी आ गया है। कोई लेवल अपडेट सर आपके 29,000 के कॉल पर? कॉल अभी 375 हो गई है। हम लोगों ने 310 के आसपास खरीदा था, अभी भी होल्ड करना चाहिए। अगर सपोज कीजिए आपने 2 लॉट लिया तो 1 लॉट प्रॉफिट बुक कर लीजिए, दूसरा हम 425 के लिए वेट करेंगे, क्योंकि अभी देखिए 20-25 मिनट बाकी है और मुझे लग रहा है ये शॉर्ट वाले ट्रैप हो गए, वो कवर करेंगे क्योंकि कल का उनको डर लगेगा। इसलिए ये शॉर्ट कवरिंग आएगी बैंक निफ्टी में लास्ट के 15-20 मिनट में। तो ये बैंक निफ्टी 29,200 हो सकती है आज के दिन में, तो आपको 420-425 का रेट मिल सकता है। वेयर एज मुझे लगता है आधा तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 375-80 चल रही है, और आधी को आप 425 पे लगा दीजिए, हो सकता है क्लोजिंग में निकल। ओके, तो अगर आपने 2 कॉल्स लिए हैं या फिर 2 लॉट से ज़्यादा लॉट्स लिए हैं तो फिर थोड़ा मुनाफा वसूली कर सकते हैं, पर यहाँ से और ऊपर जाने की संभावना पूरी है। नज़र रखें जिस तरह से बैंक्स में एक्शन बन रहा है। बैंक्स, मेटल्स और अभी थोड़ी देर पहले जो हम हाईलाइट कर रहे थे पावर स्टॉक्स, वहाँ पर भी मूव आती हुई दिख रही है। बंसल जी, टोरेंट पावर यूजुअली जब भी देता है वॉलेटाइल मूव्स ही देता है। आज सुबह से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ सर, अभी थोड़ा स्पाइक आया है। क्या ट्रेड का भरोसा बनता है टोरेंट पावर पे? देखिए दीपांशु, सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, नीचे में 302, 303 एक मेजर सपोर्ट है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 308 के अराउंड चल रहा है, तो 303 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग की जा सकती है, और ये सपोर्ट जल्दी टूटेगा नहीं दीपांशु। और बट दूसरी चीज ये है दीपांशु, जल्दी से ऊपर का मूव भी नहीं आएगा। ऊपर में 318 एक रेजिस्टेंस है, तो इस समय कोई बाय करता है तो 303 का स्टॉप लॉस है, 318 का टारगेट है। ओके, तो अगर खरीदारी करते हैं तो 318 का टारगेट है, पर नज़र रखिएगा क्योंकि यूजुअली थोड़ा रुला कर ही ये स्टॉक मूव आपको करते हुए देता है। बट डेफिनेटली जो पावर स्पेस पर एक्शन बन रहा है, शायद उसका कुछ पॉजिटिव रब ऑफ इफेक्ट आपको इस स्टॉक पर भी आते हुए दिखे। तो ये है आपके लिए टोरेंट पावर, जहां पर आपको एक्शन की उम्मीद बनते हुए दिख रही है। एक्शन बनते हुए दिख रहा है कई सारे कैश स्टॉक्स पर भी। और सुमित जी, जो मैं ऑटो स्टॉक्स की बात कर रहा था, दिवाली की पिक सर
टाटा मोटर्स डीवीआर, ये तो एक दिन में ही 7% उछल गया है। बताएं सर, कोई टारगेट स्टॉप लॉस रिवीजन है? कोई फ्रेश अगर खरीदारी करना चाहे तो इन लेवल्स पर आप रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल हाँ दीपांशु, आपने सुबह भी मुझे मार्केट खुलते ही टाटा मोटर डीवीआर पे पूछा था और मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन हमने ये स्टॉक बाय के लिए दिया था। 63-64 का भाव था। आज स्टॉक 7 से 8% ऊपर है और अच्छा हुआ आपने मेरे को पूछ लिया। रिमाइंडर है, जिन्होंने मुहूर्त ट्रेडिंग पे ट्रेड किया है उनको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है। अब यहां से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कैरी करें। 68 से 70 का हमारा इमीडिएट टारगेट था। जिस तरह का मूव इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है टाटा मोटर डीवीआर में, 70 का लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो 75 से 80 रुपए तक का मूव जल्दी ही फिर टाटा मोटर डीवीआर में देखने को मिल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, पोजीशंस को कैरी करें। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है, अच्छा कैंडल फॉर्म हो रहा है, अच्छा वॉल्यूम्स देखने को मिल रहा है, जल्दी और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो जल्दी और ऊपर की मूव आएगी टाटा मोटर्स डीवीआर पर, नजर रखिए इस पर। चोपड़ा साहब, टाटा मोटर्स खरीदेंगे आप? बहुत अच्छा लगता है मेरे को टाटा मोटर्स यहाँ से भी, और मुझे लगता है कि 200 की तैयारी कर रहा है और ऑटो एक्सिलरी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। मुझे मारुति भी इस समय बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ साथ एक दिग्गज ऑटो एक्सिलरी कंपनी है मदरसन सुमी, वो भी चार्ट्स पे बहुत अच्छी लग रही है और मुझे लगता है कि ऑटो में एक पूरा रिवाइवल है। आज ही खबरों में था कि मारुति ने ऑनलाइन ही 2 लाख कारें बेच दी हैं, तो ये भी एक बड़ा चेंज है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में। और इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर ऑनलाइन गाड़ियां बिकनी शुरू हो चुकी हैं और मारुति ने 2 लाख गाड़ियां बेची हैं इस फेस्टिव सीजन में, ये एक बड़ी अपने आप में एक माइलस्टोन है। और संभवतः आप ये देख पाएंगे आने वाले टाइम में कि जो ऑटो सेक्टर था पिछले 3-4 साल से एक लैगार्ड था, वहाँ कुछ एक्शन देखने को नहीं मिल रहा था, वहां पर दोबारा से एक रिवाइवल देखने को मिल रहा है। तो मदरसन सुमी मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, मारुति और नो डाउट टाटा मोटर्स भी यहाँ से अच्छा लगता है और 200 की तैयारी कर रहा है, तो इन स्टॉक्स में बाइंग की जा सकती है। और मैं कहूँगा अगर लोग कैश में होल्ड कर सकते हैं तो उससे अच्छी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि फ्लक्चुएशन से वो बचेंगे। मगर कोई भी ऑटो स्टॉक यदि आप ले रहे हैं, ऑटो एक्सिलरी स्टॉक ले रहे हैं, तो उसको 6 महीने से साल भर तक के व्यू के लिए लीजिए और उसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ओके, तो 6 महीने से 1 साल के व्यू के लिए खरीदारी करिए। टाटा मोटर्स यहाँ से और बढ़िया उछाल के लिए तैयार है, पर पूरे के पूरे ऑटो स्पेस पर आप एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, तो नज़र रखिए इस सेक्टर पर। यहाँ से अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा। इस्मा की तरफ से शुगर सेक्टर का अपडेट आ रहा है। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 14 लाख टन का शुगर आउटपुट आया है। तो वैसे तो आउटपुट के हिसाब से अच्छी खबर है, पर जिस तरह से ये सेक्टर अपनी सरप्लस इन्वेंट्री कैरी करता है, देखना पड़ेगा कि किस तरह की करंट इन्वेंट्री और किस तरह का करंट डिमांड है। बट डेफिनेटली प्रोडक्शन नंबर्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक 14 लाख टन शुगर का उत्पादन हुआ है देश में। ये इस्मा की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रहा है। और हम देख भी पा रहे थे शुगर स्टॉक्स थोड़े थोड़े एक्शन में आ रहे थे। थोड़ी देर पहले EID पैरी की हम बात कर रहे थे, जहां पर 4-4.5% का आप उछाल देख रहे थे। बलरामपुर चीनी पर भी नज़र डालिए तो यहाँ पर भी आप 1 से 1.5% की तेज़ी फिलहाल बनते हुए देख रहे हैं। तो शुगर स्टॉक्स एक्शन में थोड़ा, और आउटपुट नंबर्स आपके लिए आते हुए इस सीज़न के अब तक के एटलीस्ट। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आप बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, और मैं कुछ ट्रैक भी कर रहा था अनलॉक से रिलेटेड थीम्स जहां पर एक्शन है। सुमित जी, स्पाइस जेट पर आपने बढ़िया कॉल दी थी सर, अब 60 के लेवल्स पर स्पाइस जेट आते हुए दिख रहा है। मुनाफा बुक कर लें इन लेवल्स पर या फिर और मूव का इंतजार करें? नहीं दिपांशु, अभी तो होल्ड करें। अभी तो इसने गेयर बदला है। स्पाइस जेट अभी तो ऐसी उड़ान लगाएगा इस बार कि सब लोग जो थक चुके हैं स्पाइस जेट को ट्रेड करके, वो लोग बहुत एंजॉय करेंगे इस राइड के अंदर, क्योंकि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। हमने जब बोला उसके बाद भी 4% का मूव आया, लेकिन अभी इसको होल्ड करें। 60 रुपए के ऊपर तो ये और तेजी दिखाएगा। 65 रुपए 70 रुपए तक के इमीडिएट मूव देखने को मिलेंगे। बहुत बड़े साइडवेज मूव का, बहुत बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है आज, और वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक भागेगा इसी हफ्ते में या 4-5 दिनों में। ये स्टॉक में आप देखिएगा क्या रैली देखने को मिलती है। 60 का लेवल क्रॉस करने के बाद 65 से 70 के टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, 65 से 70 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बढ़िया मूव है स्पाइस जेट पर, नजर रखिए इस स्टॉक पर। शो के समापन के लिए 20 मिनट बाकी हैं। थोड़ी देर में अनिल जी अपनी फ्रेश कॉल्स भी देंगे, पर एक बार जान लेते हैं बैन से बेनिफिट कौन से स्टॉक्स हैं जो वायदा कारोबार के बैन में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, या फिर कुछ नाम ऐसे भी हैं जो बाहर आ रहे हैं बैन से। बिगुल बजा के जान लेते हैं आशीष के साथ। सबसे पहले तो आशीष बताइए, 8 स्टॉक्स थे बैन में, क्या इनमें से कोई भी नाम बाहर आ सकते हैं?
बिल्कुल दीपांशु, टाटा मोटर्स एक प्रबल दावेदार है। यहाँ पर जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है 79% होगी, 80% से घटती स्टॉक जो है बैन से बाहर आता है। तो टाटा मोटर्स पूरी संभावना है कि स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। तो 8 में से एक ही स्टॉक है जो बैन से बाहर आएगा, वो है टाटा मोटर्स, जो आज ऑफ कोर्स काफी ज्यादा एक्शन में भी रहा है। फ्रेश एंट्री फिर किसकी होगी आशीष? फ्रेश एंट्री में दो नाम है। वोडाफोन आइडिया काफी प्रिडिक्टेबल है, 102% हो गई है। मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 95% के ऊपर आती स्टॉक बैन में आता है। मुथूट फाइनेंस यहाँ पर भी नजर रखनी होगी क्योंकि एकाएक पोजीशंस काफी बड़ी हैं। क्लोजली देख रहा हूँ कि 100% ये पार जा चुकी है मुथूट फाइनेंस में मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। यानी दो स्टॉक है, वोडाफोन आइडिया और मुथूट फाइनेंस, ये दो स्टॉक जो है बैन में आएंगे। टाटा मोटर्स बैन से बाहर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स जो बैन से बाहर आ सकता है, बट साथ ही फ्रेश एंट्री के लिए दो और स्टॉक्स तैयार हैं। तो बाकी के स्टॉक्स मेंटेन रहेंगे और दो स्टॉक्स की आप फ्रेश एंट्री भी होते हुए देख सकते हैं। मुथूट फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर रखनी है आपको नज़र इस समय। ठीक है, ये है आपके लिए बैन से बेनिफिट, कौन से स्टॉक्स आपको एक्शन में आते हुए दिख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया पर आप कुछ अपडेट भी आ सकते हैं। इनकी जो आर्बिट्रेशन अपील है, जो टैक्स को लेकर है, जो वोडाफोन पीएलसी इनकी ग्लोबल पेरेंट के हित में आई थी, वहाँ पर कुछ एक्शन आ रहा है सरकार का। वोडाफोन आर्बिट्रेशन अपील पर अब तक फैसला नहीं है। हालांकि आर्बिट्रेशन का जो फाइनल ऑर्डर था वो वोडाफोन के फेवर में गया था, इंटरनेशनल पेरेंट के फेवर में गया था, पर उसके बाद सरकार ने कहा था कि वो इसके पक्ष में नहीं है, दोबारा इस पर कुछ एक्शन लेंगे, सोच विचार होगा। फिलहाल कोई फाइनल डिसीजन वहाँ पर आते हुए नहीं दिखा है, पर वोडाफोन आइडिया इस पर नज़र रखिए। आज बढ़िया उछाल भी आया है और उसके बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई है। वायदा कारोबार के बैन में जाने की तैयारी में है वोडाफोन आइडिया इस समय। फाइनल फैसला तो नहीं हुआ है, पर चोपड़ा साहब, आज सुबह खबर भी आ रही थी वोडाफोन अपने प्राइसेस बढ़ाने वाला है 15 से 20% के। सबसे कम आरपूज तीनों कंपनीज में से इसी के हैं। वोडाफोन आइडिया को कैसे देखते हैं आप? अगर खरीदारी करनी चाहिए तो रेकमेंड करेंगे वोडाफोन आइडिया को? देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से रिलायंस जियो ने अपने आप को प्लेस किया है और जिस तरीके से मार्केट शेयर कैप्चर किया पिछले 3-4 सालों में, नो डाउट बहुत मुश्किल हो गया है कंपनीज के लिए जो बहुत ज़्यादा जिनको डेट का इशू है, और इसमें भारतीय एयरटेल भी मैं शामिल करूंगा कि अभी दिक्कत है उनको किस तरीके से अपने आरपूस बढ़ाएंगे, जहां पे वो जियो से फाइट कर रहे हैं। और जियो फाइबर भी जिस तरीके से अपने पंख फैला रहा है पूरे देश में, आने वाले समय में आप देखिएगा कि जियो फाइबर भी अच्छे से छा जाएगा। जैसे आज हमने जो पोर्टेबिलिटी होती देखी है जियो के नॉर्मल मोबाइल फोन्स में। तो अभी मैं फिलहाल रिकमेंड नहीं करूंगा कि टेलीकॉम क्षेत्र में कोई भी बाइंग की जाए, जब पूरे बाजार में इतनी तेजी और बहुत सारे सेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि टेलीकॉम तो आउट ऑफ फ्लेवर रहेगा, और ना एयरटेल में ना वोडाफोन में थोड़ी बहुत तेजी हो जाए, नहीं कह सकते 2-3 रुपए की, मगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा तेजी दिखती नहीं है जब तक कोई फंडामेंटल चेंज ना आए। तो अभी फिलहाल टेलीकॉम क्षेत्र में यदि कोई बाइंग कर भी रहे हैं तो बहुत जल्दी बाहर निकलिए प्रॉफिट बुक करके, कोई लॉन्ग टर्म नहीं लगता मेरे को। इस समय मेटल्स अच्छे लगते हैं, मुझे हेल्थ केयर अच्छा लगता है, और जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, टायर स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इन कंपनीज में आप रह सकते हैं। और हेवी इंजीनियरिंग की हमने बात करी, सीमेंट की हमने बात करी, और कैपिटल गुड्स की बात करी, तो ये सारे क्षेत्र हैं जहां पर आप अपना पैसा लगाएं और वहां पे मुनाफा कमाएं। तो टेलीकॉम में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं लगती, और अगर कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फटाफट प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलते रहिए। ओके, तो एज अ ट्रेडिंग प्ले उतार चढ़ाव आपको आते हुए दिख सकता है, बट फिलहाल अगर आप देखें तो फिर टेलीकॉम में कोई ज़्यादा एक्शन नहीं है। बिगुल बजाते हैं सुमित जी के लिए, एक और कॉल तैयार है उनकी तरफ से, सुमित के सुपरहिट। बताइए सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है और ये ऑटो स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जो अभी मेरे रडार पे आया है वो है दिग्गज स्टॉक का भाव चल रहा है 6,970। स्टॉक का नाम है मारुति की गड्डी अब चलने को तैयार हो चुकी है। मारुति अभी फर्स्ट गियर में चल रहा था अब तक, अब ये सेकंड गियर थर्ड गियर में चलने को तैयार है। मारुति में यहां से मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा और ये स्टॉक यहां से बहुत बढ़िया तेजी दिखाने को तैयार है। ऑप्शंस के जरिए इसके अंदर 7,000 वाला कॉल 148 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। मारुति सुजुकी का 7,000 वाला कॉल 148-150 पे ट्रेड हो रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। मारुति के अंदर क्या हुआ है, पिछले 5 से 7 दिनों की गिरावट के बाद आज पहला दिन है जब स्टॉक ने तेजी दिखाना चालू किया है। लास्ट 3-4 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। बॉलिंगर बैंड का लोअर लेवल से मिडिल बैंड को इसने क्रॉस किया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर दिस वीक।
इस वीक के अंदर मारुति ऊपर के अंदर 7100 7200 तक का लेवल दिखाना चाहिए और नीचे में जो सपोर्ट है 6850 6800 के आसपास है। इसके लिए मारुति में 7000 वाला कॉल यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 110 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, 200 रुपया और 225 रुपया ये टारगेट होगा। बाय मारुति 7000 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 110, टारगेट 200 से 225, 2 से 4 दिनों में ये देखने को मिलना चाहिए। ओके, सो 200-225 के टारगेट्स के लिए मारुति का 7000 का कॉल खरीदिए आप। सुबह से ही देख रहे हैं ऑटो पैक में जबरदस्त तेजी है, ऑटोज ऑटो एंसिलरीज वहां पर अच्छा एक्शन है, पर एक स्पेस है विद इन द ऑटो पैक जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और कुछ कंसर्न्स भी आ रहे हैं, वो है सारे के सारे टू व्हीलर स्टॉक्स। तो टू व्हीलर्स को लेकर क्या मार्केट में चिंताएं हैं और क्या आउटलुक बन रहा है, कुशल से जान लेते हैं। कुशल बताइए, टू व्हीलर्स क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे हैं? हम देख रहे हैं बाकी ऑटो स्टॉक्स में तो अच्छी तेजी है। बिल्कुल दीपांशु, इनफैक्ट टू व्हीलर्स की अगर आप बात करें तो Q2 में जो नंबर्स आए थे वो तो काफ़ी बेहतरीन थे, पर उसके बाद जब फेस्टिव डिमांड की बात आई तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेशर जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। इनफैक्ट जो कंपनियां रिपोर्ट करती हैं नंबर वो होते हैं होलसेल आंकड़े, और जो हम फाडा से डेटा लेते हैं वो होते हैं रिटेल आंकड़े, जो रजिस्ट्रेशन आंकड़े होते हैं, तो उनमें काफ़ी बड़ी आपको जो है गैप नज़र आ रही है। इनफैक्ट आज सुबह ही जब आपने बात की थी फाडा के प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने भी ये स्ट्रेट अवे कहा कि जो दिवाली के दिन निकले अभी, वहां पर जो टू व्हीलर स्पेस है वहां से बिक्री में निराशा हाथ लगी है। इनफैक्ट वहां पर काफी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बना हुआ था और इसीलिए होलसेल और रिटेल आंकड़ों में आपको अक्टूबर महीने में भी आप देखेंगे तो वहां पर काफी बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। इनफैक्ट वहां पर जो सबसे बड़ा की फोकस था उनका वो ये था कि जो 100 सीसी से नीचे वाली बाइक्स है वहां पर सबसे ज्यादा वीकनेस उनको नजर आ रही है, वॉल्यूम डिग्रोथ वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और साथ ही अगर आप देखें तो जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स है वहां पर तो पॉजिटिविटी है, पर ओवरऑल जो मास मार्केट सेगमेंट वाली बाइक्स है, जो लेस देन 125 सीसी वाली बाइक्स है, वहां पर आपको ये सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वॉल्यूम डिग्रोथ के रूप में नजर आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो अक्टूबर के रजिस्ट्रेशन आंकड़े फाडा ने घोषित किए थे, सालाना आधार पर करीब 27% की फॉल हमें देखने को मिली। इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ भी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फेस्टिव सेल्स की वजह से काफी अच्छा स्पाइक देखने को मिलेगा, वैसा नहीं था, केवल 0.3% की ही बढ़त वहां पर रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो मोमेंटम टू व्हीलर स्पेस के लिए लगातार बना हुआ था वो अब कहीं ना कहीं ठहरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि त्योहारी मांग के बाद क्या डिमांड सस्टेनेबल रहती है या नहीं, इस चीज पर हमारी नजर होगी। बिल्कुल, तो वैसे अच्छी बिक्री रही है और आउटलुक भी अच्छा आया है ऑटो स्पेस के लिए, पर विद इन दैट टू व्हीलर्स के लिए उतना अच्छा समय नहीं है फिलहाल, और आप स्टॉक्स पर भी वैसे ही रिएक्शन आते देख रहे हैं। सारे के सारे टू व्हीलर स्टॉक्स आज मेजरली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। पर आइए 3:20 का समय हो गया है, बाजार में बढ़िया तेजी बनी हुई है। बिगुल के साथ स्वागत करते हैं अनिल जी का फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, एक्शन भरपूर है भारतीय बाजारों में, ग्लोबल मार्केट्स में। डाउ फ्यूचर जरूर थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं सर, पर ज्यादा गिरावट नहीं, 75 अंक की नीचे और सुबह से एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स 12,000 के स्तर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। डाउ और S&P तो ऑलरेडी रिकॉर्ड आ गया है, नैस्डैक फिर से रिकॉर्ड बनाता है कि नहीं, वहां पर नजर रहेगी सर। यूरोप में सुस्ती है पर ज्यादा सुस्ती नहीं है सर, 0.5% से कम की ही गिरावट है। बताएं क्या करके जाना चाहिए? दीप, देखिए निफ्टी बैंक तो क्लियर कट अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन को कल के लिए होल्ड करना चाहिए। 29,275, 29,550 ये दो टारगेट और ऊपर के रखने चाहिए। देखिए 29,175 का टारगेट तो आज का हासिल हो चुका है, लगभग वहीं पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 29,000 के ऊपर की जो क्लोजिंग है वो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है आप कैरी कीजिए। अगर रिस्क कम रखनी है तो 29,200 का कॉल ऑप्शन लेकर 29,500 का कॉल ऑप्शन आप बेच सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपके लिए सही रहेगी। बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी जहां बंद हो रहा है ये बड़ा क्रूशियल है, 12,875 के आसपास। ये मेक और ब्रेक वाला लेवल है क्लोजिंग के लिहाज से। अगर यहाँ से एक क्लोजिंग और आपको पॉजिटिव मिलती तो एक अच्छा ब्रेकआउट और फिर 13,200 तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। अगर 12,900 के ऊपर बंद होता है तो ये थोड़ा मेक और ब्रेक है। तो मेरा कंफर्ट खरीदारी करने के लिहाज से निफ्टी बैंक पर ज्यादा है। सुबह भी वहीं ज्यादा कंफर्ट था, कॉन्फिडेंस था, अभी भी वहीं पर कॉन्फिडेंस है। तो मैं ये कहूंगा अगर आपको तेजी की पोजीशन फ्रेश बनानी है तो बैंक निफ्टी में होनी चाहिए, कैरी करनी है तो भी बैंक निफ्टी होनी चाहिए, और अगर निफ्टी में हिट करना ही है तो फिर आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को कैरी कीजिए। सामने 13,000 का एक कॉल बेच दीजिए। तो बैंक निफ्टी के लिए 13,000 का कॉल बेचना हेजिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर ठीक रहेगा, और अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी कीजिए। लेकिन क्लियर कट मेरे लिए बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में कल के लिए तो वो ज्यादा कंफर्ट दे रहा है, तो वहां पर आप और कल के लिए भी आप पोजीशन को कैरी कर सकते हैं।
ओके, तो कल के लिए पोजीशन बैंक निफ्टी में डेफिनेटली कैरी कर सकते हैं। निफ्टी में अगर कैरी कर रहे हैं तो हेज के साथ ही कैरी करें। कोई हेज रखना है सर बैंक निफ्टी में या फिर इसी तरह कैरी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो 29,200 के भी ऊपर गया है सर। तो जो आपने 29,175 का पहला टारगेट बोला था वो भी अचीव हो गया है। 29,500 का कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं दीप, वो बेचना सेफ है। सामने अगर आप 29,000 या 29 इन द मनी 29,000 का कॉल ऑप्शन लेकर जा रहे हैं या 29,200 का कॉल ऑप्शन लेकर जा रहे हैं तो 29,500 का कॉल ऑप्शन बेच कर जाएंगे तो आपके लिए परफेक्ट हेजिंग है। मेरा फाइनल टारगेट जो बैंक निफ्टी पर है वो 29,550 का है। फाइनल टारगेट से मतलब ये नहीं कि आगे और नहीं जा सकता है, 30,600 का हाई है बैंक निफ्टी का, लाइफ टाइम हाई। निफ्टी तो ऑलरेडी इतना लाइफ टाइम हाई बना चुका है तो बैंक निफ्टी भी डेफिनेटली और यहाँ से ऊपर जा सकता है। बट एक बार भी 29,550 का टारगेट है, उसके बाद टारगेट रिवाइज करेंगे वहां पर पहुंचने के बाद कि फिर और क्या होना चाहिए। लेकिन अगर हेजिंग करनी है तो 29,500 का कॉल ऑप्शन बेचना चाहिए और 13,000 का कॉल ऑप्शन बेचना चाहिए निफ्टी पर। ओके, तो थोड़ा हेज के साथ कैरी करें, बट कन्विक्शन दोनों में है और स्पेशली बैंक निफ्टी में तो ज़बरदस्त तेज़ी का एक्शन बना ही हुआ है, तो वहाँ पर भी नज़र रखिए। शुक्रिया अनिल जी अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स आपके आज बैंक निफ्टी का कन्विक्शन पे ऑफ हो गया। सुबह जो अनिल जी ने राय हमें दी थी बैंक निफ्टी पर, ओपनिंग पर कहा था खरीदारी करिए, वहाँ से टारगेट सेट हुए। उसके बाद दोपहर में जो स्ट्रैटेजी दी थी वहाँ से भी आपने टारगेट अचीव होते हुए देखें, तो सुपर हिट रही है अनिल जी की स्ट्रैटेजी जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है। और अब देखिए वहां से एक और फ्रेश मूव आ रही है, डेज हाई पर बैंक निफ्टी आपको आते हुए दिख रहा है इस समय। एक बार देख लेते हैं कि सुबह बैंक निफ्टी पर अनिल जी ने क्या राय दी थी। बैंक निफ्टी जरूर खरीदा जा सकता है, यहाँ पर भी 28,800 के आसपास बैंक निफ्टी खुल रहा है तो यहाँ पर खरीदा जा सकता है। 28,850 के पार निकल कर टिके तो फिर तो पक्के तौर पर खरीदिए। 29,000 के आसपास का पहला टारगेट बनेगा और उसके बाद 29,175 के आसपास के दूसरे टारगेट के लिए। तो मुझे लगता है कि गैप से खुलने के बाद बैंक निफ्टी में ज्यादा स्कोप नजर आता है। शुरुआती सत्र में 9:08 पर अनिल जी ने आपको कहा था 28,800 के करीब बैंक निफ्टी खुल रहा था, खरीदारी करिए। 29,000, 29,075 के दो टारगेट्स हैं और अब दोनों टारगेट्स हिट हो चुके हैं। दिन की ऊंचाई पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 500 अंकों की तेजी के साथ। अनिल जी, सुपर हिट कॉल्स बैंक निफ्टी पर सर, और 29,000 के पार भी आप ले जाकर अब बैंक निफ्टी को होल्ड भी करा रहे हैं। आज तो थोड़े कनेक्शन इश्यूज की वजह से आप से बात नहीं हो पाई, बट कल तो सुबह आप रहेंगे ना सर? बिल्कुल, अभी मैं इवनिंग की फ्लाइट से मुंबई आ जाऊंगा और फिर तो कल मुंबई से ही शो करना है तो वहाँ तो कनेक्टिविटी का कोई इशू है नहीं। लेकिन समझ आज नहीं हो पाया तो पार्ट शोज किए, आपके कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारी आ गई और मुझे पता चला कि आपने बहुत अच्छे तरीके से शो किया है तो उसके लिए आपको बधाई भी। लेकिन कल हाँ बिल्कुल फुल फ्लेज आपका वजन कम करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो बिल्कुल सर, फिर कल 13,000 का इंतजार करेंगे और देखते हैं कि इस तरह की तेजी रही तो क्या 30,000 भी अब बैंक निफ्टी पर आते हुए दिख रहा है। पर जैसे अनिल जी ने कहा कल सुबह हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे सर और देखते हैं एक और फ्रेश मूव इंडेक्स पर आएगी या नहीं। पर एक्शन बरकरार है। एक बार नितिन जी से भी मैं अपडेट ले लेता हूं उनकी बैंक निफ्टी की कॉल का। नितिन जी, किस दर पहुंची आपकी सर 29,000 की कॉल का रेट और क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करें अब? जी सर, 29,000 कॉल 415 रुपए पे है। हम लोगों ने 315 के आसपास लिया था तो 100 रुपए मिल रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। कल दोबारा रिव्यू करेंगे और अगर आप कैरी करने में इंटरेस्टेड हैं तो नेकेड कैरी मत करें। यहाँ पे 29,000 की कॉल अगर आपकी प्लस है तो आप ऊपर 29,300 की कॉल बेच करके जाएं। नेकेड कैरी करना, प्रीमियम्स ओवर प्राइस्ड हैं, बट अगर आपने नेकेड लिया और आज आप सेटिस्फाइड हैं तो 100 रुपए मिल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें, कल के कल देखें। बिल्कुल, तो बढ़िया तेजी मिल रही है, अच्छे टारगेट्स के करीब आ गई है नितिन जी की स्ट्रैटेजी। अगर आप चाहें तो मुनाफा बुक कर लीजिए या फिर हेज के साथ कैरी फॉरवर्ड करिए। सुमित जी, 29,300 की जो कॉल थी क्या करना चाहिए उस पर? हाई पे चल रही है दीपांशु, 267 का अभी जस्ट हाई लगा और अभी 255 260 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो इंट्राडे प्लेयर्स है वो अगर चाहे तो 50 पॉइंट मिल रहा है, बुक कर सकते हैं, और जो कैरी करना चाहे वो कैरी भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम है, जिस तरह से बैंक निफ्टी मजबूती पकड़ के रखा हुआ है, रुकना नहीं चाहिए और कल हमको और ऊपर के लेवल देखने को मिलने चाहिए। तो जो टारगेट्स मैंने दिए वो कल ओपनिंग में अचीव हो सकते हैं। बिल्कुल, तो कैरी फॉरवर्ड करिए। टारगेट जो दिए हैं ये ओपनिंग में अचीव होंगे। नितिन जी कह रहे हैं कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हेज के साथ करें या फिर अगर आप चाहें तो आज का जो मुनाफा है वो ज़रूर बांध लें। अनिल जी के भी टारगेट्स आपको आते हुए दिखे हैं। फ्रेश रिकॉर्ड हाई, फ्रेश रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई आपको आज निफ्टी पर दिखने वाला है। निफ्टी बैंक भी अब अपने रिकॉर्ड से ज़्यादा दूर नहीं है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रोज़ 500-600 पॉइंट्स की तेज़ी आती हुई दिख रही है। एक बार फिर देख लेते हैं आज किस तरह का मार्केट में एक्शन रहा है। ज़बरदस्त तेज़ी के साथ टाटा ग्रुप स्टॉक्स पर एक्शन आपको दिखाए। टाटा
टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, ये दोनों टॉप गेनर्स रहे हैं निफ्टी के। टाटा स्टील ऑफ कोर्स शानदार नतीजे और साथ ही जो यूरोप की रीस्ट्रक्चरिंग की खबरें आ रही हैं वहां से आप जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। टाटा मोटर्स खबरें ये आ रही हैं कि जो फेस्टिव सीजन है वहां पर इनकी सेल्स काफ़ी अच्छी रही हैं, तो दोनों स्टॉक्स ज़बरदस्त तेज़ी के साथ। बट लाइफ हाई HDFC लाइफ पर आज 5.5% की तेज़ी वहां पर आपने आती हुई देखी है। HDFC बैंक बढ़िया कंट्रीब्यूशन, 1400 के ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग हो रही है। इसने आज निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों को अच्छा सहारा दिया है। SBI, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, HDFC यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी आई है, निफ्टी को सहारा मिला है और साथ ही निफ्टी बैंक को भी यहाँ से सहारा मिलते हुए दिखा है। इसके अलावा अगर आप देखें सीमेंट स्टॉक्स, बढ़िया एक्शन एक बार फिर से, ग्रासिम, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक और साथ ही कई सारे मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स जहां पर जबरदस्त तेजी का माहौल रहा। विप्रो यहां पर थोड़ी खरीदारी हुई है, कल इनकी एनालिस्ट मीट होने वाली है, उससे पहले थोड़े एंटिसिपेशन में आप मूव आते हुए देख रहे हैं, नजर रखिए इस स्टॉक पर। नेस्ले भी थोड़ा आज पॉजिटिव एक्शन में रहा। सन फार्मा में हल्की सी खरीदारी हुई है। भारतीय एयरटेल भी पॉजिटिव ही क्लोज आपको देख रहा है। पर BPCL खबरों के बाद विनिवेश को लेकर यहाँ पर आपने 4.5% की गिरावट देखी है। टू व्हीलर्स पर थोड़े कंसर्न्स आ रहे हैं, इसलिए हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, साथ ही TVS मोटर्स आज थोड़े क्वाइट रहे और रिलायंस का पार्टिसिपेशन आज बाजार को नहीं मिला। हालांकि शुरुआत लगभग 4% की तेजी के साथ रिलायंस पर हुई थी, पर अब 2000 के नीचे बंद हो रहा है, 0.5% की गिरावट के साथ रिलायंस इंडस्ट्री। तो इसके पार्टिसिपेशन के बावजूद जबरदस्त एक्शन और रिकॉर्ड उछाल निफ्टी पर आते हुए दिखा है। JSPL एक और स्टॉक जहां पर अच्छी तेजी थी, 6.5% का उछाल आपने देखा है। अपोलो टायर्स अच्छी खरीदारी यहाँ पर। HDFC लाइफ के अलावा SBI लाइफ, ICICI प्रू, ICICI लोम्बार्ड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इन सभी स्टॉक्स पर आपने जबरदस्त एक्शन बनते हुए देखा है। अंबुजा सीमेंट, ACC, श्री सीमेंट, हाइडलबर्ग, इंडिया सीमेंट, सांगी इंडस्ट्रीज, इन सभी स्टॉक्स पर आपने अच्छी खरीदारी का माहौल देखा है। तो सीमेंट एक एज अ बास्केट आज अच्छे मूव में आपको आते हुए दिखा है। पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर अच्छा मूव था, 4% की तेजी आपने देखी है। दूसरी तरफ पीरामल एंटरप्राइजेस यहाँ पर गिरावट आई थी, मुहूर्त के दिन भी थोड़ा वीक था, आज भी गिरावट दिखा रहा है। NTPC यहाँ पर आपने वीकनेस देखी है। टोरेंट फार्मा, लुपिन यहाँ पर मुनाफा वसूली हुई है। मुथूट मन्नापुरम निचले स्तरों से रिकवरी आई थी, पर उसके बावजूद अगर आप देखें तो नेगेटिव ही क्लोजिंग आपको दिख रही है। साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, SRF, HCL टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर रेड्डीज जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आप गिरावट के साथ क्लोजिंग देख रहे हैं। बट ऑल इन ऑल जबरदस्त एक्शन का दिन रहा। रिकॉर्ड क्लोजिंग निफ्टी पर देखी है, इंट्राडे लेवल्स पर तो रिकॉर्ड हाई भी था और 12,880 के करीब प्रोविजनल क्लोजिंग आप आते हुए देख रहे हैं जहां तक निफ्टी का सवाल है। और 623 अंकों की तेजी निफ्टी बैंक पर आप देख रहे हैं, 29,217 पर वहां की प्रोविजनल क्लोजिंग आ रही है। सेंसेक्स 44,000 के ऊपर इंट्राडे में गया, 44,000 के थोड़ा नीचे ही आपको इसकी प्रोविजनल क्लोजिंग आती हुई देखिए। तो जबरदस्त ट्रेड का मौका रहा। हफ्ते की शुरुआत हालांकि ट्रंकेटेड वीक है, ऑलरेडी मंडे निकल चुका है, ट्यूसडे आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर हुई है और लगातार जो एक्शन बरकरार है इस नवंबर के महीने में, सिर्फ एक नेगेटिव क्लोजिंग इस पूरे महीने में आपको मिली है, तो वो एक्शन इस समय बरकरार है मार्केट का। आइए शो का समापन करें, उससे पहले मैं बता दूं कि आने वाले समय में क्या आपके लिए प्लान है। एक बहुत ही स्पेशल शो आज शाम 6 बजे और ये है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। अब तक हमने देखा कि 13 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले चुका है कोरोना और वैज्ञानिकों ने अब इस के खिलाफ 3 ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिए हैं। इन्हें बनाने वाली कंपनियों के नाम हैं फाइजर, मॉडर्ना और स्पुतनिक 5। तीनों का दावा है कि इनकी जो वैक्सीन है वो 90 से 95% तक कारगर है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन भी कामयाबी की रेस में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इन खबरों से दुनिया भर में खुशी की लहर तो है ही और मार्केट पर भी हम रिएक्शन देख रहे हैं इसका, लेकिन सवाल यही बनता है वैक्सीन की इस जंग में कौन सी वैक्सीन सबसे कारगर होगी, भारत में ये वैक्सीन कैसे पहुंचेगी और इन वैक्सीन को दुनिया भर के देशों तक पहुंचाने में कितनी चुनौतियां हैं। सबसे अहम सवाल, दुनिया कब तक अपनी पुरानी रफ्तार से फिर दौड़ने लगेगी। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ होंगे 3 खास मेहमान। डॉक्टर रमन गंगाठेकर जो पूर्व डायरेक्टर हैं ICMR NIV के, डॉक्टर रवि गोडसे प्रेसिडेंट पेंसिल्वेनिया मेडिकल कंसल्टेशन LLC और डॉक्टर JS अरोरा जो कि एडवाइजर हैं पेशेंट सेफ्टी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ये पूरे विषय पर बेहद आसान भाषा में आपको समझाएंगे, तो शाम 6 बजे जरूर देखिएगा। वैक्सीन की दस्तक भारत में कब तक। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आप अपनी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। हैशटैग आपकी खबर आपका फ़ायदा ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए और हमें ट्वीट भेजिए। 5:56 पर ये अहम शो आप मिस नहीं कीजिएगा।
फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आने की तैयारी में है और देखिए 94 पॉइंट्स की तेजी के साथ निफ्टी 12,874 पर क्लोजिंग दिखा रहा है। निफ्टी बैंक 587 पॉइंट्स की तेजी के साथ 29,181 के लेवल्स की तरफ, तो डेज हाई की तरफ क्लोजिंग हुई है। स्पेशली निफ्टी बैंक जबरदस्त एक्शन हुआ है। इंट्राडे में आपने देखा फ्रेश रिकॉर्ड हाई निफ्टी पर, फ्रेश रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई निफ्टी पर, और देखते हैं कि आने वाला हफ्ता किन लेवल्स पर जाएगा। पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे गेस्ट के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज चोपड़ा साहब, नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, कुणाल जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और साथ ही सुमित जी और वागले साहब, बहुत शुक्रिया हमें अपना समय देने के लिए। मार्केट का एक्शन कल एक बार फिर से जुड़ेंगे। और अनिल जी, आज थोड़े कनेक्टिविटी इशू थे, थोड़े ट्रैवलिंग के भी इश्यूज थे, पर कल सुबह 8 बजे फिर से आपको वो अपनी सुपर हिट स्ट्रैटेजी देंगे। और जिस तरह से आज बैंक निफ्टी पर दोनों कॉल्स दी हैं, लगता है एक और मुनाफे का दिन आने की तैयारी में है। तब तक के लिए आपका शुक्रिया।